प्रोफाइल आपने देख ही ली होगी। ठीक है। तो अब अनमोल कपूर सर है, जस्ट उनको इस इंडस्ट्री में 4 to 5 ईयर का एक्सपीरियंस हो चुका है। और अभी जो मंथली इनकम है उनकी लगभग लैक्स रुपीज में है। ठीक है। कितने लैक्स में है वो आपको मैं नेक्स्ट सेशन के अंदर बताऊंगा। ठीक है। अब ओके जैसे सर। काफी लाइफ में लगभग चेंज लेके आ चुके हैं। ओके, तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, आपको अच्छी सारी चीजें वो समझा देंगे। तो आप जो मीटिंग है स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपने कंप्लीट देखनी है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताने वाले हैं। अगर बाय चांस उमेश जी आपको कोई भी चीज समझ में ना आए तो आप डायरी में नोट्स बना लेना। ठीक है। ठीक है सर। ओके सर। बाकी चीज बाद में कॉल या वीडियो कॉल पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, जैसे आपके लिए कंफर्टेबल होगा। ठीक है ओके, सर। सारा सेशन अटेंड करना। एंड हाँ, आपको बता दूं, आप है ना अभी जूम मीटिंग का लिंक मैंने आपको भेजा है। अगर आपको जूम में ज्वाइन होना है, आप पहली चीज देखो, आप है ना 7 बजे मीटिंग स्टार्ट होने तो आप उससे पहले 10 से 15 मिनट पहले आप ज्वाइन करके रखना मीटिंग। ठीक है। बिकॉज ठीक है सर। जूम मीटिंग 1000 पार्टिसिपेंट्स की लिमिट रहती है। ओके। ओके सर। आप ज्वाइन हो तो जैसी मीटिंग स्टार्ट होती है आप मुझे स्क्रीनशॉट लेके शेयर कर देना। बट आप घबराना मत, बाय चांस अगर आप जूम मीटिंग पे ज्वाइन नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बार मेरे को कॉल बैक कर लेना। ठीक ओके। है सर। ओके सर। ठीक है, तो आप सेशन देखो, उसके बाद मैं बात करता हूँ आपसे। ठीक है। ओके, थैंक यू सर। ओके, मोस्ट वेलकम। तो मास्टर क्लास की रिमाइंडर कॉल ये थी। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, अब इन्होंने मास्टर क्लास देख ली है। मास्टर क्लास का फॉलोअप है, वो भी बता देता हूँ आपको कैसे करता हूँ। ठीक है। थोड़ा बहुत आपका अलग होगा बट बता तो मैं कैसे करता हूँ। तो ठीक है। हेलो। हेलो। हाँ जी उमेश जी, अटेंड कर लिया आपने सेशन कंप्लीट? हाँ जी सर। ओके, तो सेशन में आपको नई नई चीजें पता लगी गई होगी, है ना? आपको अनमोल सर ने ऑनलाइन अर्निंग करने के लिए 2 से 3 प्लेटफॉर्म बताया है ना? जी सर। क्या क्या प्लेटफॉर्म बताया था, बताना एक बार। यूट्यूब का बताया था सर, इंस्टाग्राम का बताया था, और कुछ एक और बताया था सर। वो याद नहीं आ रहा क्या बताया था। राइट, आपको 3 प्लेटफॉर्म बताए थे। इंस्टाग्राम रील्स मोनेटाइजेशन, सेकंड आपको बताया था यूट्यूब वीडियो क्रिएशन, एंड थर्ड आपको बताया था ड्रॉप शिपिंग। राइट। तो देखो, इन तीनों प्लेटफॉर्म से आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो। ठीक है, बट हो सकता है उसमें ग्रो करने में आपको थोड़ा टाइम लग जाए। ठीक है। चलो आप ग्रो भी कर लोगे मान लिया, बट उसमें ना आपको ग्रो करने के लिए पहले आपको एक प्रॉपर सेटअप की नीड पड़ेगी। ठीक है। बिल्कुल सर। सेटअप लाइक आपके पास एक अच्छा बैकग्राउंड होना चाहिए वीडियो बनाने के लिए। एक अच्छा डीएसएलआर कैमरा होना चाहिए। थर्ड जी चीज, सर। आपको वीडियो बनानी आपको आनी चाहिए, और वीडियो एडिटिंग करने का एक्सपीरियंस आपको आना चाहिए। वीडियो एडिटिंग करनी आपको आनी चाहिए, यस तभी आप सर। उसमें। ठीक है, चलो आप अगर आपको बताऊं, ये जो पूरा सेटअप है इसको रेडी करने में आपकी हो सकता है 2 से 2.5-3 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट भी लग जाए। ओके। ओके सर। जैसे अनमोल सर को देखा, मैं आपको बताऊं, अनमोल सर ने आपको बूट कैंप सेशन के बारे में बताया होगा। राइट। हाँ जी। अनमोल सर के बारे में अगर बात करो, आपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट किया था उनका? हाँ जी सर, देखा था उनका प्रोफाइल। ये आपको उनकी हाँ जी। एज कितनी? एज तो कुछ ज्यादा नहीं लग रही थी सर। लगभग 24-25 के अराउंड उनकी एज है। बट अगर उनकी हाँ। इनकम लगभग 7 to 8 लाख रुपीज महीने का इनकम कमा रहे हो। ओके। तो उनका जो ओके सर। 90% इनकम जिस प्लेटफॉर्म से आ रहा है ना, उसके बारे में आज आपको इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। ठीक है। जिस ब्रांड से आता है, अचीवर्स क्लब का टाइप है। अनमोल सर एक्चुअल में जिस प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहे हैं उस प्लेटफॉर्म के बारे में आपको बताया जाएगा नेक्स्ट सेशन के अंदर। ठीक है। ठीक है सर। नेक्स्ट सेशन होगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिकॉज आपको उस ब्रांड के बैकग्राउंड के बारे में, उसकी प्रोफाइल के बारे में पता लगेगा। ठीक है। अनमोल सर उस प्लेटफॉर्म से अर्निंग कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं वो पता लगेगा। ठीक है। तो आप अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी चीज समझना है डायरी में नोट कर। ठीक है। ठीक है सर। ओके सर। कॉल करूंगा, ठीक है। ओके उमेश जी। ठीक तो है। ये ओके फॉलो सर, थैंक यू। क्लास 2 से 3 मिनट ही लगते, इससे ज्यादा नहीं लगते। और उसके बाद मास्टर क्लास से पहले डे 1 की अपडेट के लिए आपने रिमाइंडर कॉल करना है। ठीक है। रिमाइंडर कॉल के टाइम पे आप क्या करते हो, डे 1 सेशन में आपने क्या करना होता है? जैसे कॉल किया, हेलो। हेलो। हाँ जी उमेश जी, कैसे हो आप? बिल्कुल बढ़िया सर, आप बताओ। बढ़िया। हाँ जी। सो कल का सेशन आपने देख ही लिया था, है ना? आपको बढ़िया लगा था। तो हाँ जी आज सर। काफी ज्यादा एक्साइटेड होंगे आप, है ना? बिल्कुल सर। आप चीजें पता लगने वाली है, जिस ब्रांड के साथ एक्चुअल में हमारा टाई अप है उसके बारे में पता लगने वाला है। राइट। तो जी सर। अच्छी चीजें समझनी है। एंड आज का जो सेशन है मिस्टर तुषार गौर सर का है। ठीक है, मैंने आपको उनका इंस्टा प्रोफाइल भेजा, विजिट कर लेना। तुषार ठीक गौर है सर सर। है जो
अनमोल सर के साथ आज से लगभग 2.5 से 3, 3.5 साल पहले वर्क स्टार्ट किया था, और आज उनकी भी इनकम लगभग 3 to 4 लाख के अराउंड रहती है। तो उनकी जो ओके सर। कम्युनिकेशन काफी अल्टीमेट लेवल की है। आप मीटिंग अटेंड करोगे आपको पता लग ही जाएगा। ओके, आपको अच्छे से एक एक करके सारी चीजें समझाने वाले हैं। और एक चीज और ध्यान रखना, आपको लास्ट में कुछ सरप्राइज होगा आपके लिए, ठीक है? तो आपको लास्ट तक बने रहना मीटिंग, अगर बीच में आप लीव करते हो तो कोई फायदा नहीं होगा आपका मीटिंग अटेंड करने का, ठीक है? तो आप अच्छे ओके से सर। मीटिंग कोशिश करना कि आप जूम पे ही ज्वाइन हो जाओ, जूम मीटिंग पे ठीक है ज्वाइन हो सर। जाओ। ओके, ओके सर। ठीक है ठीक सर। है, मीटिंग अटेंड करो। और हाँ, इंपॉर्टेंट चीजें उसमें बताने वाले, कोई भी चीज समझ में ना आए डायरी में नोट जरूर कर लेना, क्योंकि आज की थोड़ी चीजें ना थोड़ी सी आपको समझने में हो सकती है थोड़ी दिक्कत हो जाए, ठीक है? बट आप पॉइंट नोट कर लेना, मैं आपको बाद में ऑन कॉल या ऑन वीडियो कॉल जैसे आपके लिए कंफर्टेबल लगे मैं आपको अच्छी सारी चीज समझा दूंगा, ठीक है? ठीक है। ओके सर। ठीक है सर। ओके, बाय, टेक केयर। ओके सर। ठीक है, तो आप लोगों को समझ आ रही है ना सारी चीजें? ठीक है, तो अब बात करते हैं, डे 1 सेशन उमेश जी ने अटेंड कर लिया है ना? अब बात करते हैं, कल डाउट सेशन है हमारा 1:30 PM, ठीक है? अब उसके लिए आपने क्या फॉलो करना होता है वो फॉलो करके दिखा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चीज है, इसी के लिए स्पेशली मीटिंग हो रही है। तो डायरी में नोट्स बना लेना। आप हाइलाइट्स में, आप पता है क्या, लिरिक्स मत लिखना, आप हाइलाइट्स में पॉइंट लिख देना कि मैं सीरियल वाइज क्या क्या पॉइंट क्लियर करते जा रहा हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग क्लियर करने के लिए क्या क्या एग्जाम्पल दिए, फॉरएवर क्लियर करने के लिए क्या क्या एग्जाम्पल दिए, आपने वो पॉइंट नोट करने हैं, ठीक है? तो आप वो सारी चीजें सीरियल वाइज लिख लेना। और हो सके तो अपने नोट्स बना के ना ग्रुप में आपने जरूर डालने हैं उसका फोटो, ठीक है? ठीक है, तो उमेश जी रेडी हो फिर आप? यस सर। ओके, सोहन जी, देख लिया आपने डे 1 सेशन? यस सर। ओके, तो बाकी आज के सेशन में आपको काफी सारी चीजें पता लगी होगी, जी है ना? सर। सबसे बेस्ट पॉइंट क्या था आपके लिए? टाइम लीवरेज का बता रहे थे सर, वो सबसे बढ़िया लगा मेरे को। है ना? काफी बढ़िया ये कॉन्सेप्ट है ना? कि एक पर्सन अगर काम करे उसके बाद 10 लोग मिलकर काम करें तो ज्यादा टाइम काम होगा, ये सारी चीजें समझाई आपको, है ना? मेरे लिए भी ये बिल्कुल सर। इंपॉर्टेंट कि मेरे को भी, मैं भी इसी चीज की वजह से बिजनेस में आया हूँ, ठीक है? बाकी सेशन पूरा एंड तक देखा है ना आपने? हाँ जी सर, एंड तक देखा था मैंने। इसके अलावा और क्या क्या चीजें बताई गई थी आपको टाइम लीवर्स के अलावा? कंपनी का बता रहे थे सर, फॉरएवर जी, कोई कंपनी है सर। जी, मैं आपको देखो बता दूं, जैसे आपको 3 से 4 चीजें बताई गई थी आज के सेशन में। पहली चीज आपको बताई गई थी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री में हम वर्क करते हैं, ठीक है? सेकंड चीज आपको बताई गई थी जिस ब्रांड के साथ हमारा टाइप है, फॉरएवर प्रोडक्ट्स, उसके बारे में आपको बताया गया है। थर्ड आपको सीसी वगैरह का प्रोसेस बताया गया होगा, है ना? 1 CC, टू हाँ सीसी जी याद सर। होगा, हाँ जी सर। राइट? वो चीज आपको क्या बताई गई है, जो हमारे अचीवर्स क्लब के फाउंडर है, अचीवर्स क्लब के बारे में आपको बताओ, और अचीवर्स क्लब के फाउंडर के बारे में आपको बताया गया है, राइट? वैसे तो यस आपको सर। मेरे क्लियर होगी, बट हाँ मेरे को पता है आपके क्या क्या डाउट्स हो सकते हैं, तो मैं आपके एक एक करके दोबारा सारी चीजें रिमाइंड करवा देता हूँ, एंड साथ ही साथ आपके जो डाउट होंगे वो भी ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? ठीक है तो सर। सब बात करते हैं नेटवर्क मार्केट इंडस्ट्री की। फर्स्ट टाइम ही सुन रहे हो इसके बारे में, आप ऑलरेडी सुन चुके हो? सर पहले थोड़ा बहुत सुना हुआ है। ओके, क्या कुछ सुना हुआ है वैसे? ये कि बंदे बुंदे जोड़ने पड़ते हैं सर, प्रोडक्ट सेल करना पड़ता है। तो आप ऑलरेडी सुन चुके हो इसके बारे में, ठीक है? यस सर। तो मैं आपको बता दूं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, इसको लेके वैसे क्या ओपिनियन आपका, नेगेटिव है पॉजिटिव है? ज्यादा तो नेगेटिव ही सुना है। ओके, नेगेटिव है। देखो यार, आपने पहले जो भी सुना है जो भी देखा है आप उस चीज को भूल जाओ, क्योंकि आज जो टाइम है ना डिजिटली हो चुका है, ठीक है? सारा जो काम है ऑनलाइन ट्रांसफर हो चुका है। तो पहले आपने जो भी चीज देखी है समझी आप उसको भूल जाओ। एक्चुअल में नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? ओके तो सर। चीज ध्यान से समझना तभी समझ पाओगे, ओके? ठीक है। तो मैं जी सबसे पहले बात करते हैं, देखो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की, इसको बोलते हैं हम डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस, ओके? बिजनेस दो तरीके के होते हैं, एक होता है ट्रेडिशनल बिजनेस, एक होता है डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस। ट्रेडिशनल बिजनेस कौन सा होता है, आप बाहर मार्केट में टीवी के अंदर जितने भी एड्स वगैरह देखते हो ना, सभी के सभी ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर आते हैं। जैसे कि आप बाहर मार्केट में रेस्टोरेंट्स वगैरह ये सब देखते हो, ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर आते हैं, ठीक है? अब आपको एक एग्जांपल भी दिया होगा तुषार सर ने, क्या एग्जांपल दिया था? कोक का, है ना? कोक का दिया। जी, मैं आपको बता दूं, जैसे जो ये 2 लीटर की कोक आती है, कितने की आती है आपके यहाँ पे? 2 लीटर की जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल आती है, कोक, मिरिंडा, पेप्सी, जो भी, 90 या 100 रुपए की आती है सर।
पे 95 या 100 रुपए, है ना। बट उसकी एक्चुअल में कॉस्ट पता है आपको कितनी होती है, कितने बन के वो तैयार हो जाती है? बहुत कम की होती होगी सर। अंदाजा कितने की होगी? 20 से 25 रुपए की सर। 20 से 25। बट मैं आपको बताऊं उमेश जी, जो ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल है इसमें कुछ नहीं होता, इसमें जस्ट एक्वा और केमिकल्स होते हैं, ठीक है। अगर बात करूं 10 से 12 रुपए में बन के तैयार हो जाता है, ठीक है। अभी बीच का जितना ही पैसा है, 70 to 80 to 90% पैसा वो सारा का सारा जाता है बीच के जितने भी मेडिएटर्स आ जाते हैं। जैसे कोई भी चीज है, सबसे पहले कंट्री में, फिर स्टेट में, फिर आती है सिटी में, फिर कहते हैं होलसेलर, फिर कहते हैं रिटेलर, राइट। रिटेलर कौन होते हैं? जहां से हम खरीदते हैं, दुकान वाले, राइट। और बिल्कुल। उसके बाद कौन आता है? कस्टो का हमारा कस्टमर, क्योंकि सबको भुगतान तो वही कर रहा है ना। बिल्कुल सर। और बीच में जो 50% पैसे लेते हैं वो होते हैं एड्स वाली ड्रग, क्या जीता है? शाहरुख खान, सलमान खान, राइट। अब राइट सर। जैसे बात करूं, 80 to 90% पैसा कंपनी ने उनके बीच में ही बर्बाद कर दिया। बट डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में ऐसा नहीं होता। डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में क्या होता है? सबसे पहले कौन आएगा? मैन्युफैक्चरर, यानी कि फॉरएवर लिंक प्रोडक्ट्स, राइट। फॉरएवर के बाद आते हैं हम। आप मान लो काम स्टार्ट करो, फॉरएवर के बाद आप आओगे, और हमारे पास आता है कस्टमर, राइट। मतलब यहाँ कंपनी और कस्टमर के बीच कौन है? सिर्फ हम है। कंपनी हमें एफपीओ बोलती है, फॉरएवर बिजनेस ओनर बोलती है, बिकॉज जो सारे कंपनी का प्रमोशन वगैरह वो तो हम ही कर रहे हैं ना। जैसे आपने देखा होगा बिल्कुल सर। कपूर कपूर सर को, इतनी कम एज में इतना सारा पैसा कमा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सारा का सारा 80 से 90% पैसा कंपनी हमें ही दे रही है, राइट। बिल्कुल सर। अब आपने साथ में मैं आपको बताऊं, आपने टाइम वेस्ट कॉन्सेप्ट और समझा होगा, है ना। जैसे आपको बढ़िया लगा। अब जैसे देखो, आपको पता है एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24, राइट। आपको तो एक दिन में इंसान 24 घंटे ज्यादा काम नहीं कर सकता, नहीं राइट। सर। टाइम रिलीज कॉन्सेप्ट को यूज करके आप एक ही दिन में 24 घंटे से भी ज्यादा काम कर सकते हो। कैसे? नेटवर्क बिल्ड कर, ठीक है। अब जैसे मैं आपको बताऊं, देखो नेटवर्क मार्केटिंग को लेके कुछ लोगों के देखो ओपिनियन है, नेगेटिव भी होते हैं, कुछ लोगों के ओपिनियन होते हैं पॉजिटिव भी। अब इन दोनों का रीजन क्या है नेगेटिव और पॉजिटिव होने का? अभी आप मेरे को ये बताओ मिस, आप अभी स्टडी में क्या कर रहे हो? बीकॉम कर रहा हूँ सर। बीकॉम कर रहे हो, ठीक है। अब जैसे बीकॉम की बात करो, जैसे मैं बीटेक स्टूडेंट हूँ, मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया हुआ है। अब आप अगर मेरे को बीकॉम के बारे में कुछ बताओगे तो मैं जस्ट है ना आइडिया ले पाऊंगा, राइट। आपने क्या, आपको प्रॉपर नॉलेज है? जैसे मैंने बीटेक किया है, मैं बीटेक के बारे में आपको कुछ बताऊंगा, आप जस्ट आइडिया ले पाओगे, और मैंने किया तो मेरे को इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज है। समझ रहे हो? यानी कि जिन बिल्कुल सर। लोगों को मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में प्रॉपर नॉलेज है उनको ये बिजनेस बढ़िया लगता है। जिनको नॉलेज नहीं है, थोड़ा इधर से सुना होता है, थोड़ा उधर से, आपने जैसे थोड़ा बहुत लोगों से सुना होगा, बंदे जोड़ने का काम होता है नेटवर्क मार्केटिंग, राइट। तो हाँ जी। मतलब चीज को लेके नेगेटिव होते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं, देखो नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिजनेस है ना, इसको आप माउथ टू माउथ मार्केटिंग वाला बिजनेस बोलते हो। जैसे हम इसको रिकमेंडेशन का बिजनेस बोलते हैं, ये चीज हम बचपन से करते आ रहे हैं, रिकमेंडेशन। अभी आप हाँ मेरे को एक जी। चीज बताओ, तुम कहाँ से करते हो? हाँ जी। आप बिलोंग कहाँ से करते हो? हिसार से। हिसार, ओके। तो भी जैसे आप हिसार से बिलोंग करते हो, आपके यहाँ पे कोई पिज्जा की शॉप है, पिज्जा खा के आए, है ना। आपको पिज्जा बढ़िया लगा, आप वहां से पिज्जा खा के आपको बढ़िया लगा, आपने अपने फ्रेंड को बोला, यार मैं यहाँ से पिज्जा खा के आऊँ, बहुत बढ़िया है भाई, तू भी खा के आना है एक बार। अब आपका फ्रेंड भी खा के आया वहां से, 200 रुपये पिज्जा खा के आ गया। अब आप जो उस शॉप का मालिक है, पिज्जा की शॉप का, वो आपको कॉल करके बोलेगा कि उमेश जी, आपने अपना एक फ्रेंड भेजा था, वो 200 रुपये पिज्जा खा के गया, उसमें से 100 रुपये आपके, नहीं आपने सर। फ्री में कर दी, फ्री में आपने उसकी दुकान को प्रमोट कर दिया, आपको कोई पैसा नहीं आया, नहीं राइट। सर। बट मार्केटिंग बिल्कुल। में ये चीजें बचपन से करते आ रहे हैं, ठीक है। अब जैसे आपको मैं बताऊं, टाइम वेज कॉन्सेप्ट की बात कर रहे थे हम, है ना। टाइम वेज कॉन्सेप्ट की अगर बात करूं, एक जैसे मान लो एक आप अकेले काम कर रहे हो, एक आपके साथ 10 लोग मिलके काम करें, तो ज्यादा जल्दी काम कैसे होगा? अकेले करना है, 10 लोगों के साथ मिलके करने में? 10 लोगों के साथ में सर। 10 लोगों के साथ मिलके करने में, है ना। अब आपको मैं एक एग्जांपल्स के थ्रू समझाता हूँ। अब जैसे मान लो आप उमेश जी कहीं पे आप जॉब कर रहे हो, ठीक है। आपकी सैलरी है 20,000, आप वहां पे कितने घंटे काम करोगे? 8 से 10 घंटे। 8 से 10 घंटा, है ना। आप वहां पे 8 से 10 घंटा काम कर रहे हो, और जो उस कंपनी के मालिक है, ओनर है, वो कितने घंटे काम करते हैं, क्या लगता है? वो तो बहुत ही कम घंटे काम करते हैं। काम वो करते ही नहीं है वो। बिल्कुल, वो एक्चुअल में खुद काम नहीं करते, वो करवाते हैं, राइट। बिल्कुल सर। बिल्कुल। अब जैसे वो 8 से 10 घंटा काम कर रहे हैं, है ना, और जो ओनर है वो एक्चुअल में काम करते भी नहीं, फिर भी उनके ज्यादा पैसा आ रहा है, राइट।
अब आप मेरे को एक चीज बताओ, एक होता है एम्प्लॉय, एक होता है ओनर, दोनों से अमीर कौन है? ऑनर। ओनर। एम्प्लॉय ही गरीब क्यों है? क्योंकि उसके पास कोई नेटवर्क नहीं होता, कोई नीचे काम करने वाला। बिल्कुल, क्योंकि ना वो सिर्फ 8 से 10 घंटा ही काम कर पा रहा है। राइट। जो ओनर है, एक ही दिन में उनका हजारों घंटा काम हो रहा होता है। जैसे कि एज एग्जाम्पल, आप एज एम्प्लॉय काम कर रहे हो, है ना? आप अगर दिन का 10 घंटा भी काम करो, आप की तरह उन्होंने, आप ही जैसे 100 एम्प्लॉय और रखे होते हैं, है ना? अगर मान लो उन्होंने 100 एम्प्लॉय रखे हुए हैं, अगर पर एम्प्लॉय पर डे का 10 घंटा काम कर रहे हैं, तो 100 एम्प्लॉय का कितने घंटे काम हो गया? 1,000 घंटा। बिल्कुल सर। वो किसके लिए रहा है? ओनर के लिए। हाँ जी। इसीलिए वो पैसा कमा रहे हैं। राइट। आपने एक वर्डिंग भी सुनी होगी, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क। कुछ और से नहीं बताया होगा, है ना? आपका अच्छा। नेटवर्क ही, आपका जो नेटवर्क है वही आपकी संपत्ति है। ये बात सच है। अब जैसे कि मैं आपको बताऊं, अब आप एज ए एम्प्लॉय काम कर रहे थे, गरीब क्यों थे? एम्प्लॉय गरीब क्यों होता है? क्योंकि उसके डाउन में कोई नेटवर्क नहीं होता, वो अकेला ही अपने अपनी बॉडी का यूज करके काम कर रहा होता है। वो पूरे दिन में सिर्फ 8 से 10 घंटा ही काम कर रहा होता है। अब एम्प्लॉय से थोड़ा अमीर कौन होता है? सुपरवाइजर। क्योंकि उसके डाउन में कुछ लोगों का नेटवर्क होता है। सुपरवाइजर थोड़ा अमीर कौन होता है? एचआर डिपार्टमेंट या फिर मैनेजर। फिर आता है बॉस। यानी कि जिसके डाउन में जितना बड़ा नेटवर्क है, वो उतना ही तो अमीर है। राइट। तो ये चीज है। अब आपको एक छोटा सा एग्जांपल और दूंगा जी। आप मेरे को ये बताओ, आपके घर पे कोई दूध वाला आता है, मिल्कमैन, हाँ जी। या मेरे से लेके आते हो? हाँ जी। आपके घर पे कोई दूध वाला आता है? हाँ जी आते हैं। ओके। वो जो दूध वाला है, आपके आसपास के एरिया में दूध सप्लाई करता है 50-100 घरों में, या फिर पूरे हिसार के अंदर? नहीं, आस पास पड़ोस में ही। आसपास के एरिया में, है ना? बिकॉज 2 ही ड्राम लेके आता है वो, है ना? उसमें कितने लोगों को सेल कर देंगे? 50 लोगों को मैक्सिमम। राइट। बिल्कुल। अब जो आपके घर पे दूध वाला आ रहा है, उसको आपने कभी अपनी पर्सनल कार में घूमता हुआ देखा है? नहीं सर। देखा। अब एक है अमूल कंपनी का मालिक, आज वो लग्जरी कारों में घूम रहा है। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों डिफरेंस है नंबर ऑफ कस्टमर्स का, नेटवर्क का। क्योंकि जो अमूल कंपनी मालिक है ना, उसका नेटवर्क पूरे ऑल ओवर इंडिया में, इंडिया के किसी कोने से ले लो आप, अमूल दूध मिल जाएगा। दोनों में फर्क कोई नहीं है, दोनों दूध बेचने वाले। बट दोनों में डिफरेंस है नेटवर्क का। और आपके घर पे दूध वाला आ रहा है, उसे अकेले से जितना दूध सप्लाई हो पा रहा है, वो सिर्फ उतना ही कर रहे हैं, इसलिए वो इतना पैसा कमा रहे हैं। राइट। एक छोटा सा एग्जांपल और दूं, आप सिम कौन सा यूज कर रहे हो अभी? जियो। जियो। मैं भी जियो सिम यूज कर रहा हूँ। आपको याद होगा जब जियो की सिम लॉन्च हुई थी, जब अंबानी अंबानी जी ने क्या बोला था? 1 साल के लिए डाटा कॉलिंग फ्री, ये बोला था। हाँ जी। जब 1 साल में 100 करोड़ लोगों का नेटवर्क बिल्ड हो गया, 399 की मेंबरशिप, 399 का रिचार्ज। राइट। आज उनका 100 करोड़ लोगों का नेटवर्क है। अगर एक पर्सन से उनको 10 रुपए ही बचे, वैसे वो ज्यादा बचते हैं, मैं एज एग्जाम्पल ले रहा हूँ, अगर एक पर्सन को 10 रुपए भी आ रहे हैं, तो 100 करोड़ लोगों से कितने हो गए? 1,000 करोड़ पर मंथ कमा रहे हो। राइट। तो ये नेटवर्क की बिल्कुल सर। पावर है। ठीक है। क्योंकि देखो, आप जितने भी पूरे वर्ल्ड में जितने भी रिचेस्ट पर्सन हुए हैं ना, सब टाइम यूज कॉन्सेप्ट का यूज करके ही अमीर बने हैं। क्योंकि एक अकेला इंसान कभी भी अमीर नहीं बन सकता। आप मेरे को किसी ऐसे सिंगल पर्सन का नाम बता दो जो अकेला अमीर हुआ हो। आप अगर एक छोटा सा ठेला भी ओपन करोगे ना चाय का, आपको वहां भी नेटवर्क की नीड पड़ेगी, कस्टमर्स की नीड पड़ेगी। राइट। बिल्कुल सर। और आप अगर कोई गारमेंट्स की शॉप ओपन करोगे, तो वहां भी आपको नेटवर्क की नीड पड़ेगी। अगर आपका नेटवर्क नहीं है, आप ज्यादा टाइम तक अपने बिजनेस को नहीं चला पाओगे। राइट सर। ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग क्लियर हुई आपको? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है। क्लियर हुआ आपको? हाँ जी। ठीक है। अब नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड आपको बढ़िया लग रही होगी, है ना? क्योंकि इतने सारे लोग अमीर बने हैं इसको यूज करके, है ना? बिल्कुल। अब आप यस बताऊं, सर। देख, नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड है ना, इसको आप, सॉरी, आप जो टाइम यूज कॉन्सेप्ट है, इसको आप, है ना, ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर ऐड नहीं कर सकते। अगर करते हो तो आपकी मोटी इन्वेस्टमेंट लगेगी। एज एग्जाम्पल, मान लो आपने कोई रेस्टोरेंट ओपन किया। पहली चीज, रेस्टोरेंट को ओपन करने में आपको लाखों या करोड़ों रुपए लग सकते हैं। दूसरी चीज, फिर आपको एम्प्लॉइज की नीड पड़ेगी, नेटवर्क बनाओगे ना उसके बाद, हाँ यानी जी। कि आपकी मोटी लग जाएगी वहां पे। बट आप टाइम यूज का कॉन्सेप्ट यूज करके आप नेटवर्क मार्केटिंग में भी अपना विदाउट बिग इन्वेस्टमेंट अपना नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। ओके सर। टाइम यूज कॉन्सेप्ट का यूज करके आप बहुत बड़ा नेटवर्क बना सकते हो, जैसे ऑलरेडी अनमोल कपूर सर, तुषार सर बना रहे हैं, है ना? अब हाँ ठीक जी। है, आप नेटवर्क मार्केटिंग क्लियर हुई, टाइम यूज कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ। अब आपको बताऊं मैं,
पूरे वर्ल्ड में 22,000 कंपनियां काम कर रही नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड के अंदर। ठीक है, अब कौन सी कंपनी आपके लिए बेस्ट होगी, कैसे चूज करोगे, क्या क्या चीजें कंपनी देखोगे आप? कंपनी के प्रोडक्ट कैसे हैं, उसकी प्रोफाइल कैसी है, कितने टाइम से चल रही है। है ना, ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी। अब जैसे बात करूं, आपको पता है हम कौन सी हमारा कौन सी ब्रांड के साथ काम है, फॉरएवरलिंक प्रोडक्ट्स, आपको बताया था कल, हाँ है ना। जी। फॉरएवरलिंक प्रोडक्ट के बारे में आपको बताया गया है। अब फॉरएवर के अगर मैं देखो, आपको ना तीन चीजें देखनी पड़ती है, 3P। आपको कंपनी का प्रोफाइल देखना पड़ेगा, कंपनी का प्रोडक्ट या सर्विस कैसा है वो देखना पड़ेगा, कंपनी का प्लान क्या है, कंपनी पैसा कैसे दे रही है, आपको अच्छे से पैसा दे भी रही है नहीं दे रही, सारी चीजें देखनी पड़ेगी। ओके, अब बात सबसे पहले प्रोफाइल की। आपको तुषार सर ने बताया होगा कल के सेशन में, फॉरएवरलिंक प्रोडक्ट जो है कब स्टार्ट हुई थी, 13 मई 1978 को, 13 मई 1978 को स्टार्ट होके, और आज फॉरएवर को लगभग 46 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं। कहाँ से स्टार्ट हुई थी, अमेरिका में एरिजोना नाम का एक शहर है, वहां से स्टार्ट हुई 13 मई 1978 को। ठीक है, आज 46 ईयर हो चुके हैं फॉरएवर को काम करते हुए। इंडिया में आई थी सन 2000 में, 24 ईयर इंडिया के अंदर भी कंप्लीट हो चुका है, आई थिंक 24-25 एज आपकी होगी, राइट। तो इतना हाँ टाइम जी। फॉरएवर को हो चुका है, और जितनी हमारे पेरेंट्स की एज है उतना टाइम पूरे वर्ल्ड में हो चुका है। तो आप जज कर सकते हो चीजें, राइट। ये कोई देखो 2 से 3 साल चलने वाली कंपनी नहीं है जो ऐसे ही भाग जाएगी। देखो पहली चीज, कंपनी भागती कौन सी है, इसका ना तो कोई प्रोडक्ट हो ना ही कोई सर्विस हो। ठीक है, जो भागने वाली कंपनी होती है, अब उसके ना तो कोई प्रोडक्ट हो ना ही कोई सर्विस होंगे, वो पैसा देगी कहाँ से। आपने सुना भी हो ऐसी कंपनियों के बारे में जो कहती है आप 2 लाख रुपए लाओ, मैं आपको 6 महीने बाद या साल बाद आपको डबल करके दूंगी। हाँ सुना जी। होगा आपने इसके बारे में, है ना। फिर वो करती क्या है, उनके पास ना तो कोई प्रोडक्ट और ना ही सर्विस होती, वो डबल कहाँ से करके देगी। वो करती क्या है, मनी रोटेशन करती है, इधर का पैसा उधर करती है, फिर 2-4 साल बाद लोगों का पैसा लेके भाग जाती है, राइट। यस सर। बट आप देख रहे हो ऑलरेडी 46 ईयर हो चुके हैं। बात करूं, अमेरिका से स्टार्ट होके आज 165 कंट्रीज के अंदर काम है फॉरएवर का, 165 से 70 देशों के अंदर। छोटी बात है, पूरे वर्ल्ड में कितनी कंट्रीज है बताओगे आप एक बार? 206 है सर। 195 या 96 के राउंड है, राइट। और अभी फॉरएवर ऑलरेडी 165 देशों के अंदर काम चल रहा है, ये 25-30 कंट्री बची है, उसमें ही पहुंच जाएगी। ठीक है, अगर आप बड़ी से बड़ी ब्रांड भी उठाओ, एप्पल आज के टाइम में सबसे ज्यादा पैसा कमा रही है ना, सबसे अमीर कंपनी है एप्पल, जो आईफोन बना रही है उसकी बात कर रहा हूँ, है ना। हाँ अब जी। हाँ एप्पल जी। बात करूँ, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ 26 से 27 कंट्री के अंदर काम है। फॉरएवर पूरी दुनिया की पहली ऐसी कंपनी है जिसका 165 देशों के अंदर काम चल रहा है। ठीक है, और ओके एक सर। साल की टर्नओवर की बात करूँ, 28,000 करोड़ से लेके 30,000 करोड़ एक साल की टर्नओवर है पूरी वर्ल्ड वाइड। ठीक है, अब आप मेरे को ओके उमेश सर। जी एक चीज, आप अगर किसी बिजनेस से अगर एक साल का 10 लाख रुपए भी कमा रहे हो, आप चाहोगे आपका बिजनेस बंद हो जाए? नहीं सर। नहीं चाहोगे। फॉरएवर को तो भाई 28 से 30 हजार करोड़ आ रहा है एक साल का, फॉरएवर चाहेगी उसका बिजनेस बंद हो जाए? या अभी फॉरएवर ये नहीं। वेट, कब उमेश जी मेरे साथ ज्वाइन और मैं भागू, ऐसा वेट नहीं तो नहीं सर। करेंगे। तो जाहिर सी बात है यही चीजें देखने की होती है। ठीक है, प्रोफाइल आपको क्लियर हुई। बात करूं, अब 165 देशों में काम कर रही है फॉरएवर, रीजन क्या है, रीजन क्या है, किस दम पे काम चल रहा है, प्रोडक्ट्स के दम पे। क्योंकि जो फॉरएवर के प्रोडक्ट्स है ना, पूरे वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट है। आपको जैसे पता होगा, जैसे कल के सेशन में आपने देखा भी होगा, फॉरएवर जो है मेनली एलोवेरा और बी हाई बेस्ड प्रोडक्ट में डील कर रही है। हम पूरी दुनिया के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एलोवेरा और बी हनी के। ठीक है, पूरी दुनिया का 85% एलोवेरा फॉरएवर बना रही है, पूरी दुनिया का 65% हनी फॉरएवर बना रही है, राइट। पूरी दुनिया 65% हनी फॉरएवर बना रही है। तो अब एक चीज सोच के देखो, इतने लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं हम। आपने गूगल पे सर्च किया वैसे? हाँ जी सर, देखा था सर ने, सर्च करके दिखाया था। हमने दिखाया था, है ना, आपने देखा? नहीं हो सर, सकता मैंने है नहीं देखा था। आप अपने फोन में गूगल चल रहा होगा आपके फोन में, ओपन करो एक बार। मैं कॉल पे रहते ओपन करवाता हूँ, ठीक है। क्योंकि पर्सन को ना ये चीजें अपनी आंखों से अपने हाथ में दिखानी जरूरी है। ठीक है, मैं पर्सन बोलता है सर ऐसे ऐसे है, मैं बोलता हूँ भाई कॉल कट करके ओपन करके देख पहले, या कॉल पे रहते हुए अपना नेट ऑन कर। मैं पर्सन को डायरेक्ट उसके फोन में ही सर्च करवाता हूँ। ठीक है, तो आप लोग भी अपने फोन में ही सर्च करवाना उनको।
वो बोल रहा है कि हाँ जी सर ने दिखाया था सर्च करके, भाई हो सकता है उन्होंने सेटिंग की हो, बट आप अपने फोन में लॉगिन करके देखो। आप अपने फोन में गूगल ब्राउजर है, क्रोम ब्राउजर ओपन करो, सर्च करो वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा जेल, वर्ल्ड बेस्ट बी हनी, वर्ल्ड बेस्ट जेल, फॉरएवर का ही नेम आएगा। ठीक है। उसके बाद अब जैसे आपने ये सारी चीज चेक करी, देखो यही रीजन है फॉरएवर का 165 देशों में काम करना है, क्योंकि वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट में। ठीक है। अब बात करते हैं प्लान। फॉरएवर पैसा कैसे दे रही है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पैसा कमाने है ना उमेश जी आप? हाँ जी सर। पैसा कमाने है ना? अब पैसा कैसे आएगा, ये जो सारा प्रोसेस है आपको उसके लिए बताता हूँ, हमारा डाउट सेशन होगा। ठीक है। अभी आफ्टरनून में 1:30 PM पे। ठीक है। अगर आप नाइट में फॉलो अप कर रहे हो तो बोल देना, कल आपका डाउट सेशन होगा 1:30 PM पे। हाइप इसकी लास्ट में दूंगा मैं अच्छे से। ठीक है। उसमें आपको सारी चीज समझाई जाएगी अच्छे से, पैसा कैसे आएगा। ठीक है। और आपने साथ में एक चीज और समझी होगी, अचीवर्स क्लब के बारे में। अचीवर्स क्लब के फाउंडर के बारे में बताया था ना, कृष्णा सर के बारे में, कृष्णा अरोड़ा नाम बताया था ना आपको उनका। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर, बताया था। इंस्टा प्रोफाइल देखा आपने उनका? हाँ जी सर, देखा था मैंने। अपने फोन में देखा या आपने सिर्फ उन्हीं के फोन में देखा था? नहीं, मैंने मेरे फोन में ही देखा था सर। ठीक है, आप उनकी प्रोफाइल लॉगिन करो, इंस्टाग्राम ओपन करना अपना, मैं कुछ चीजें दिखाऊंगा आपको। आप यहाँ पे सर्च करो कृष्णा.a, सब लोग है ना आईडी लिख लो कृष्णा सर की, KRISHNA, कृष्णा.a नाम से उनका इंस्टा प्रोफाइल है। आप उनका ये पूरा यूजर नेम बता के उनसे सर्च करवाया करो, उनके फोन में इंस्टाग्राम प्रोफाइल। ठीक है। उसके बाद जैसे मैं मैनेजर हूँ तो मैं उनको बताता हूँ कैसे करता हूँ। तो जैसे आप सर्च करो, आपने नहीं कृष्णा सर का इंस्टा प्रोफाइल देखो उमेश जी आप। आपको एज दिख रही होगी, कितनी लग रही है आपको इनकी एज? बहुत ही कम है सर, 22-23 अनमोल साल। की एज है इनकी, अनमोल सर से भी 1 साल छोटे ही है, 24 एज है इनकी। ठीक है। और बात करूँ, इन्होंने जस्ट 2017 के एंड में वर्क स्टार्ट किया था, जब खुद ही 18 साल के थे। ठीक है, इन्होंने जब ये वर्क स्टार्ट किया था, और आज इनको फॉरएवर में काम करते हुए पूरे 7 साल हो चुके। क्या लग रहा है ये 24 साल का बच्चा कितना पैसा कमा रहा होगा, क्या लगता है? 2-3 लाख। 2-3 लाख है ना? बट आपको मैं बताऊं, अनमोल सर की इनकम कितनी बताई थी आपको? 7-8 लाख रुपए, है ना? तुषार सर की इनकम है 3-4 लाख रुपए। तो क्या लगता है, कृष्णा अरोड़ा तो फाउंडर है। ज्यादा ही कमाते होंगे सर तो। आपको बताऊं, अनमोल सर का 4 गुना पैसा कमाते हैं। ठीक है। कृष्णा अरोड़ा सर के बारे में बात करूं, जस्ट 7 ईयर हुए इनको काम करते हुए, और आज फॉरएवरिंग प्रोडक्ट से महीने का 30 से 35-40 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं। ओके। वैसे देखो आपको मेरे बिलीव नहीं हो रहा होगा, है ना, बट आप उनकी इंस्टा प्रोफाइल चेक करो। ठीक है, दिख जाएगा आपको उनका लाइफ। ठीक है। और अगर बात करूं, आप हाइलाइट्स देख रहे हो, आपको सर्कल सर्कल में काफी सारी कंट्रीज के फ्लैग लगे हुए, देख रहे हो? हाँ फॉरएवर जी। के दम इन 5 से 6 से 7 साल के अंदर 15 से 20 कंट्री घूम चुके हैं। ठीक है। एक ब्लैक कलर की गाड़ी दिख रही होगी आप इनकी, आपको इनकी प्रोफाइल पे रेंज रोवर दिख रही है, हाँ एक जी। करोड़ की गाड़ी, 5 से 6 करोड़ का फैमिली को घर गिफ्ट कर चुके हैं। राइट। और बड़ी बात ये नहीं उमेश कि कृष्णा सर ने इतनी सारी अचीवमेंट की, बड़ी बात ये कि ये अपनी तरह ना हजारों लड़के लड़कियों की लाइफ में चेंज लेके आ चुके हैं। बड़ी बात ये है, उनमें से मैं भी एक। ठीक है। आपने अनमोल सर का प्रोफाइल देख लिया, आपने तुषार सर का देख लिया। ठीक है। आप फॉलोअर्स कितने हैं कृष्णा सर के? 4,08,000 के राउंड है। फॉलोइंग लिस्ट चेक करो हाँ इनकी, जी। कितने फॉलोअर है? 871 की, 871 के राउंड है ना? यस सर। आप इन फॉलोइंग लिस्ट ओपन करो, वहां पे मेरा नाम लिख के सर्च करो, LAKHN, लखन डॉट क्या हो 77 नाम से मेरा प्रोफाइल आ जाएगा। आ गया? यस आप सर। चेक, कृष्णा सर ने मुझे भी फॉलो किया हुआ। ओके। और कृष्णा सर फॉलो किन लोगों को करते हैं? आपको कल कुछ लेवल्स के बारे में बताया था, सुपरवाइजर, AM और मैनेजर, है ना? आपको हाँ कुछ जी। कार के बारे में बताया होगा, मैनेजर के बाद फॉरेन ट्रिप के बारे में बताया होगा, है ना? मैनेजर लेवल पे जो लोग होते हैं, कृष्णा सर उनको फॉलो करते हैं। ठीक है। ओके। हाँ, जिनकी इनकम 1 से 1.5 लाख रुपए हो। आपको ना मैनेजर के बाद 1 से 1.5 लाख रुपए इनकम होती है। हाँ तो जी। आधे सर ने मुझे ही फॉलो किया हुआ, और मेरे को जस्ट यहाँ पे 2.5 साल हुए काम करते। ओके। तो आप ओके ये सर। सारी, तो अब बात करता हूँ, देखो मेन चीज आती है सीसी वगैरह के प्रोसेस के बारे में, है ना? आपको बताया था सीसी वगैरह क्या होते हैं। ठीक है। अब देखो ये जो सारा प्रोसेस है, आपको हमारा डाउट सेशन होगा, मैंने आपको बताया था 1:30 PM पे। उसमें आपको बताया जाएगा सीसी क्या होते हैं, आपका काम कैसे स्टार्ट होगा, कैसे आप अपना स्मार्टफोन का यूज करके कैसे पैसा कमाओगे, कैसे आप अर्निंग करोगे। ये जो सारा प्रोसेस आपको उस डाउट सेशन के अंदर बताया जाएगा। और आपको एक चीज और बता दूं मेरी जी, एक बात ध्यान में रखना,
आपने 2 सेशन ऑलरेडी देख चुके हो, आप तीसरा सेशन भी देख लोगे, आप तीसरा सेशन भी देख लोगे, ठीक है। बट आपने अगर ये डाउट सेशन अटेंड नहीं किया ना, तो ये लगा लो आपके 3 दिन वेस्ट गए हैं टोटली, आपके 3 दिन टोटली वेस्ट गए हैं, आपने 3 दिन खराब किए, ये मान लेना, अगर आपने डाउट सेशन अटेंड नहीं किया तो। क्योंकि मेन बात होने वाली है पैसे की, पैसा कैसे आएगा, पैसा कमाने सीखने आए हो ना, वही हाँ चीज जी उसमें सर। समझाई, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, डाउट सेशन होगा कल 1:30 PM पे, नेट 1 घंटे का सेशन होगा, और जो मीटिंग के होस्ट होंगे 2 पर्सन होंगे, मेरे पार्टनर है जिनके साथ मैंने काम स्टार्ट किया था, एक का नाम है राहुल कश्यप एंड सेकंड पर्सन का नाम है डिम्पल अनीचा। सीनियर मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं, इनकम 1.5 से 2 लाख के अराउंड है, ठीक है। और उनकी टीम में लगभग 700 से 800 हजार लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। मेरी भी लाइफ में वही चीज लेके आने वाले हैं, ठीक है। तो आपको भी अच्छी सारी चीजें समझाएंगे, आपको बताने वाले हैं पैसा कैसे आएगा, आपको काम कैसे करना है, ठीक है। तो 2 लोगों का पार्ट होगा उस मीटिंग में, सबसे पहले होगा राहुल कश्यप सर का, वो आपने कंप्लीट अटेंड करना, उसके बाद आपने लास्ट तक बैठे रहना, बिकॉज डिम्पल मैम का भी पार्ट होएगा उसमें, आपको वो बताने वाले हैं पैसा कैसे आएगा। तो आप अच्छे से सेशन अटेंड करना, ठीक है, कोई भी चीज मिस मत करना। और भाई अगर आपको अभी भी कोई काम है, आप पहले अपना टाइम मैनेज कर लेना, मैं पहले ही बता रहा हूँ, आपने अगर वो सेशन नहीं देखा, टोटली टाइम वेस्ट होगा आपका, अगर आपने तीनों सेशन देख भी लिए तो कुछ समझ नहीं आने वाला, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, तो ओके आप सर। सेशन को अच्छे से 1:30 PM पे, लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा अभी जैसे ही मेरे पास आएगा, ठीक है। उसके बाद आप मेरे को ज्वाइन होकर स्क्रीनशॉट शेयर कर देना, ओके। ओके सर। ठीक है सर। ओके उमेश जी, ओके बाय, टेक केयर, गुड डे। ओके सर, यू टू। हाँ जी, सुन लिया सबने फॉलो, डाउट सेशन से पहले ऐसे फॉलो करना होता है। वो डाउट सेशन की हाइप देखी आपने, डाउट सेशन की हाइप आपने एग्जैक्ट ऐसे ही देनी है कि भाई देखो, आप अगर तीनों सेशन देख भी लोगे ना, आपने डाउट सेशन नहीं देखा, तो ये समझ लेना टोटली टाइम वेस्ट हुआ है आपका, आपने 3 दिन खराब किए, ये सोच लेना, ठीक है। तो इस तरीके से हाइप देनी है आपने। मैंने सीरियल वाइज, आप नोट्स अगर बना रहे हो, मैं आपको दोबारा से एक बार सीरियल वाइज पॉइंट आपको लिखवा देता हूँ, आपने लिख ली होंगी वैसे, मैं रिमाइंड करवा देता हूँ। पहली चीज देखो, मैंने उनसे पूछा कि आपने 4 चीजें समझी, क्या क्या चीजें समझी थी, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में, सेकंड फोरेवलिंग प्रोडक्ट्स के बारे में, थर्ड सीसी वगैरह का प्रोसेस, फोर्थ अचीवर्स क्लब के जो फाउंडर है उनके बारे में, राइट। पहली नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने क्या क्या चीजें क्लियर की थी, टाइम लिमिट कॉन्सेप्ट, पहले उनसे पूछना है क्या जानते हो इसके बारे में, क्या ओपिनियन है, ठीक है। उसके बाद उसको बोलना कि भाई जो भी चीज देखिए भूल जाओ, अब जो चीज मैं समझा रहा हूँ वो अच्छे से समझ, क्योंकि टाइम सारा चेंज हो चुका है, जो भी सारी चीजें है वो चेंज हो चुकी है, तो आप अच्छे से सारी चीजें समझो, ओके। नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे पहले आपने उनको समझाना टाइम लिमिट कॉन्सेप्ट, उसके बाद टाइम लिमिट कॉन्सेप्ट के बाद आपने उसको समझा, मतलब वो माउथ टू माउथ मार्केटिंग वाला वो प्रोसेस समझाना है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे क्या चीज क्लियर करनी है, एम्प्लॉय और ओनर वाला, कौन ज्यादा पैसा कमा रहा है, एक ही दिन के कितने घंटे काम हो रहे हैं ओनर के, वो चीज समझानी है, आपने सुन ली होगी कैसे समझाई थी मैंने। सेकंड चीज, आपने यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हो दूध वाले का, या कोई और भी एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है। एंड थर्ड एग्जांपल जियो का, जियो का बेस्ट है, आप ये दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये आपको समझ आया, ठीक है, आपको नेटवर्क मार्केटिंग बढ़िया लगी, कौन सी कंपनी आपके लिए बेस्ट होगी, 22,000 से ज्यादा कंपनियां काम कर रही है, तो कैसे चूज करोगे, 3 चीजें देखनी पड़ती है, कंपनी, प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान, राइट। प्रोफाइल बता देना कब स्टार्ट हुई थी, फॉरएवर कब स्टार्ट हुई थी, कितने साल हो चुके हैं, कितनी कंट्री में काम कर रही है, ये चीज बताई। प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में बताया। थर्ड, प्लान, पैसा कैसे आएगा वो डाउट सेशन में बताया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने अचीवर्स क्लब के बारे में बताना है, अचीवर्स क्लब के फाउंडर के बारे में, जैसे कृष्णा सर की आईडी उनके फोन में लॉगिन करवा के उनको चेक करवाना है, एक एक चीज हाईलाइट चेक करो, उनका लाइफस्टाइल चेक करो, प्रोफाइल चेक करो, और ब्लैक कलर की गाड़ी दिख रही होगी वो चेक करो, इतनी कंट्री में घूम चुके हैं, ये सारी चीजें बतानी है, ठीक है। और उसके बाद, अब बड़ी बात ये नहीं इतनी सारी मतलब अचीवमेंट कर चुके, बड़ी बात ये है कि वो ऑलरेडी हजारों लड़के लड़कियों की लाइफ में चेंज लेके आ चुके हैं, सेम हमारी एज के लोग हैं, और वो भी इतने कम टाइम के अंदर, ठीक है। तो आप ये चीज क्लियर करना, मैं तो जस्ट मेरा फॉलो दिखाता हूँ कि कृष्णा सर ने मुझे फॉलो किया हुआ है, तो आप लोग अपना कोई भी मतलब आप लोग डायरेक्ट ये चीजें समझा सकते हो उनको, आप अनमोल सर को देख लो, आप तुषार सर को देख लो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सेशन आया, डाउट सेशन आया हमारा, डाउट सेशन में बिठाने के लिए रिमाइंडर कॉल करनी है आपको, ऑलरेडी मैं हाइप बना चुका हूँ मैम के लिए और राहुल कश्यप सर के लिए,
ठीक है। अब आपने क्या बना बोलना है, ठीक है। हाँ जी उमेश जी, आवाज आ रही है? यस सर। ओके। हाँ जी, तो रेडी हो डाउट सेशन के लिए? यस सर। ठीक है, तो कैमरा ऑन करके बैठना, अच्छे से सारी चीजें समझना, डायरी पेन लेके बैठना। ओके। पैसा कैसे आएगा ये पूरा प्रोसेस समझाया जाएगा आपको। ठीक है, एक एक करके सारी चीजें समझाई जाएगी, सीसी वगैरह का प्रोसेस समझाया जाएगा, सीसी वगैरह होती क्या है, इसका टर्नओवर कैसे होगा, वो सारा प्रोसेस तो अच्छे से समझना। ठीक है। जो मीटिंग के ओके सर। मैं आपको उनका प्रोफाइल ऑलरेडी भेज चुका हूँ, तो आप उनकी इंस्टा प्रोफाइल भी विजिट कर लेना एक बार। ठीक है। ओके बाकी आप सर। डाउट, आफ्टर डाउट सेशन, हाँ आपको बता दूं लास्ट में आपके लिए सरप्राइज देने वाले हैं डिम्पल मैम, तो अच्छे से सेशन अटेंड करना। ठीक है, लास्ट तक बने रहना, लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाले हैं आप काम स्टार्ट करने के ओके लिए। सर। ओके, तो बाकी आप ये मीटिंग ओके अटेंड करो। ठीक है, ओके सर। वो डाउट सेशन हो गया हमारा, है ना? अब डाउट सेशन के बाद क्या फॉलोअप करना होता है वो बता। तो देखो वैसे तो पर्सन को है ना काम वगैरह समझ आ जाता है, डिम्पल मैम इतने अच्छे तरीके बता देते हैं पैसा कैसे आएगा, बट आप उसको ना दोबारा से रिमाइंड करो। पर्सन बोले हाँ मेरे को समझ आ चुका है पैसा कैसे आएगा, उससे पूछो क्या समझ आया, क्या काम करना है आप, काम कैसे स्टार्ट होगा पहले ये पूछना है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ कैसे, एक बार मैं आपको मुंह खोल करके बता रहा हूँ। ठीक है। ओके सर। हाँ जी उमेश जी, देख लिया डाउट सेशन आपने? यस सर। ओके, तो क्या क्या चीजें समझ आई आपको डाउट सेशन में? ऑलमोस्ट समझ में आ ही गया सर। आपकी वॉइस कैसे करना है। ब्लैक हो रही है क्या? हाँ भी ठीक है। क्लियर है। हाँ हाँ भी क्लियर है। ओके सर। हाँ जी, तो आपको क्या क्या चीजें क्लियर हुई अभी डाउट सेशन में? कुछ बता रहे थे सर कि लीड्स सीसी, वगैरह दी जाएगी, उस पर वर्क करना है। ठीक है, तो आप ये बताओ सीसी का प्रोसेस क्लियर हो गया आपको? हाँ सर, सीसी का थोड़ा बहुत हो गया सर। ओके, थोड़ा बहुत हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ? नहीं मतलब अच्छे से क्लियर नहीं हुआ सर, कि बता रहे थे कि मतलब 19-20 हजार रुपए की सीसी होती है। ओके, मतलब आपको थोड़ा अच्छे से समझ नहीं आया, मैं बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले बात करते हैं सीसी की। सीसी होता क्या है? इसको बोलते हैं हम कॉमन करेंसी केस क्रेडिट। फॉरएवर का 165 कंट्रीज में काम है, हर कंट्री की अलग अलग करेंसी है, कहीं पे यूरो, कहीं पे डॉलर, कहीं पे पाउंड, जैसे अपने इंडिया में रुपीज है ना? तो अब किसी भी यस सर। चीज की कंफ्यूजन ना हो, इन्हीं कंफ्यूजन को दूर करने के लिए फॉरएवर ने दे दी प्रोडक्ट्स को पॉइंट। ठीक है, अब जैसे 1 सीसी जैसे 150 प्लस फॉरएवर के प्रोडक्ट है इंडिया में, अगर जैसे किसी को 100 पॉइंट है, किसी को 150, किसी को 200, ऐसे मतलब पॉइंट्स मिले हुए हैं प्रोडक्ट को। जब 1 सीसी मतलब जब हमारे 1000 पॉइंट हो जाते हैं, उसमें हो जाता है 1 सीसी, 2000 पॉइंट होने पे होता है 2 सीसी। और इसकी इंडियन करेंसी में वैल्यू है 1 सीसी के लगभग 18 से 20 हजार रुपए, और 2 सीसी की 38 से 40 हजार रुपए। ठीक है। यस अब सर क्लियर। ये आपको क्या बताया गया है? आपको अगर फ्रेशर से वर्क स्टार्ट करना है तो हमें 2 सीसी का टर्नओवर करके दिखाना पड़ता है, राइट? ये बताया यस गया सर। था, है ना? मैं दोबारा सारी चीज समझा देता हूँ आपको। 2 सीसी का टर्नओवर करके दिखाना पड़ता है। मैंने कैसे किया था मैं आपको बताता हूँ। देखो मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग फील्ड से था, बीटेक किया हुआ है मैंने। तो जब मैंने वर्क देखा था मेरे को बढ़िया लगा, सबके इंस्टाग्राम प्रोफाइल वगैरह देख चुका था। ठीक है, सबके मतलब गूगल प्रोफाइल के बारे में सर्च की, सारी चीज जेन्युइन लगी, स्टार्ट एंड डिसीजन ले चुका था। तो मेरे को पता लगा 2 सीसी का टर्नओवर करना पड़ता है। अब भाई टर्नओवर कैसे होगा, मेरे को इस चीज का ज्यादा नॉलेज नहीं था। तो देखो ना ही मेरे को इतना ज्यादा एक्सपीरियंस था कि मैं किसी को प्रोडक्ट सेल कर पाऊँ। ठीक है, क्योंकि मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग फील्ड से था, मैं इंजीनियरिंग फील्ड से था। तो वैसी बात है, मेरे को मैंने कभी कोई पहले सेल्स वगैरह नहीं की थी, तो मेरे को ना इसका एक्सपीरियंस था। तो मैंने क्या किया, मैंने खुद से प्रोडक्ट्स वगैरह परचेज कर लिए थे 40 हजार रुपए के। मैंने 2 सीसी का जो प्रोडक्ट था, वो मैंने टर्नओवर था, वो मैंने खुद से ही करके दिखा दिया 40 हजार का। और वो 40 हजार के प्रोडक्ट मैंने परचेज किए। मेरे पास प्रोडक्ट आए, लगभग प्रोडक्ट्स आए थे, जो प्रोडक्ट आए खुद ही यूज किए, फैमिली में यूज करवाए, और कुछ प्रोडक्ट दे दी मैंने रिलेटिव्स को यूज करने के लिए फ्री में। ठीक है, ऐसे मैंने अपना टू ओके। सी किया था 40 हजार रुपये में। अब एक चीज बताओ, मैंने 40 हजार में 2 सीसी किया था, अभी जस्ट मेरे को 2.5 साल हो चुका है यहाँ पे काम करते हुए। मैंने जस्ट 2022 के जनवरी मंथ में काम स्टार्ट किया था। ठीक है, 2022 के जनवरी मंथ में काम स्टार्ट किया था, और आज मेरे को पूरे 2.5 साल हो चुके हैं, 2 साल 6 महीने हो चुके हैं काम करते हुए। तो आज मैं मैनेजर पे वर्क कर रहा हूँ, मेरा जस्ट यहाँ पे 16 महीने के अंदर मैनेजर हो गया था। लास्ट ईयर के 2023 के मई मंथ में, यानी कि टोटल 16 महीने मेरा मैनेजर हो गया था। अभी मेरा इनकम कॉन्टिन्यूसली 1 से 1.5 लाख रुपए आ रहा है पूरा 1 साल से। और अगर आपको बताऊं,
इन पूरे 2.5 साल के अंदर लगभग 20 से 25 लाख रुपए कमा चुका हूं। ठीक है। अब एक चीज ओके बताओ सर। आप मेरे को, मैंने जस्ट 40,000 में टूसीसी किया था, मैंने खुद से प्रोडक्ट परचेज किए थे। अब वो प्रोडक्ट हाँ मैंने जी। परचेज किया, इनकम 1 से 1.5 लाख रुपए है। तो वो जो पैसा लगाया था, क्या मैंने सही जगह पे लगाया था? वर्थ इट था बिल्कुल लगाना? सर। यस वर्थ सर। इट था। क्योंकि देखो 40,000 में वो चीज स्टार्ट हो गई थी, और मैंने यहाँ से अभी तक 20-25 लाख रुपए कमा चुका हूँ, obvious सी बात है वर्थ इट था। देखो यस सर। पैसा नहीं था मेरे पास, ठीक है, पैसा नहीं था, आप ही तरह कॉलेज स्टूडेंट था। तो पैसा वगैरह तो किया था मैंने अपने कुछ पेरेंट्स से अरेंज किया, कुछ पैसा मैंने अपने फ्रेंड्स वगैरह से अरेंज किया, किसी से 1,000 किसी से 2,000 ऐसे करके अरेंज करके मैंने काम स्टार्ट किया। अगले 2 महीने में फॉरएवर से ही कमा के मैंने उनको रिटर्न कर दिया। ठीक है। अभी पैसा कमा ही रहा हूँ। ओके। तो ऐसे टूल्स से किया था, ओके बट सर। आपको घबराने की नीड नहीं है। घबराने की नीड क्यों नहीं है? आपको भी ऑफर के बारे में बताया ना मैम ने, कूपन ऑफर के यस बारे सर। में, हाँ है जी ना? सर। क्या हुआ है? अमाउंट तो नहीं आपको शायद, है ना? नहीं सर, एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं बताई थी। अमाउंट देखो आपको बताई जाएगी शाम के सेशन में, जो इवनिंग में हो, डे 2। ओके। बूट कैंप डे 2 में आपको बताई जाएगी अमाउंट, बट आपको आइडिया बता दूं, अभी रिवील की नहीं है कृष्णा सर ने इसके अमाउंट, बट आइडिया आपको बताऊं, स्मार्टफोन का जो स्टार्टिंग अमाउंट होता है कितना होता है उमेश? क्या कह रहे हो सर? स्मार्टफोन का स्टार्टिंग अमाउंट कितना होता 5 10। 5 का 10 का भी 10 तक का आ ही जाता है सर। है? राइट। लगभग ये लगा लो, इससे भी थोड़ा कम ही होगा। 8-9 हजार, 7 हजार, 8 हजार, 9 हजार, इसके अराउंड ही होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक है। मैं ओके तीन सर। ऑप्शन, 7 हजार, 8 हजार, 9 हजार, इससे ज्यादा नहीं होगा, इसके अराउंड ही होगा। ओके। जो कूपन ऑफर का ओके अमाउंट है। सर। अब कूपन ऑफर आपको चाहिए तो आपके क्या क्या बेनिफिट्स होंगे पता है आपको? अगर कूपन ऑफर से आप वर्क स्टार्ट करोगे, पहली चीज, पहले देखो आपको, अगर आपके 40,000 रुपये नहीं है तो आपका सेकंड ऑप्शन आ चुका है, ये गोल्डन चांस है आपके लिए। मेरे पास तो जस्ट एक ही ऑप्शन था कि 40,000 से 2cc करके ही काम स्टार्ट होगा, करना है करो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास तो यही ऑप्शन था। ठीक है। बट आपका गोल्डन चांस है कूपन ऑफर का। ठीक है। अब चलो कूपन ऑफर आपको मिल जाएगा, मैं अपने एंड पे आपको दिलवा दूंगा, बट काम कैसे करना है आपको ये चीज क्लियर हो, पैसा कैसे आएगा? सर मैम बता रहे थे कि लीड्स वगैरह देंगे, उससे पैसा आएगा। बिल्कुल। देखो मैं आपको बताऊं, यहाँ पे सबसे बढ़िया चीज यही है, आपको लोग है ना खुद से लेके आने की नहीं है, आपको लोग खुद से लेके आने की नीड नहीं है। ओके। देखो आपको पास, अगर आपके पास लोग ऑलरेडी है तो आप उनको दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपके पास अगर लोग नहीं है तो हम आपको कॉन्टेक्ट प्रोवाइड करेंगे। देखो आपके पास, मैं आपको बताऊं, आप यहाँ पे दो तरीके से पैसा कमाते हो, या तो प्रोडक्ट्स को प्रमोट करके, या फिर बिजनेस को प्रमोट करके। क्या लगता है वैसे ज्यादा पैसा किसमें होगा, प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने या बिजनेस को प्रमोट करने में? बिजनेस को ही सर। ऑब्वियसली, क्योंकि देखो प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है, प्रोडक्ट्स को सेल करना। मेरे हिसाब से उमेश, आपको तो इतना ज्यादा एक्सपीरियंस तो है नहीं कि आप किसी को प्रोडक्ट सेल कर दोगे, राइट? नहीं सर। अगर नहीं लो तो मैक्सिमम कितने लोग प्रोडक्ट सेल कर दोगे आप? प्रोडक्ट सेल करना होता सर, मैं काम ही नहीं करने देखता। 15 हजार, 20 हजार, इससे ज्यादा तो सेल नहीं कर सकते ना। बिल्कुल सर। आपको पता है, आपने भी डाउट सेशन अटेंड किया है, आपने, और आपने भी 2-3 मीटिंग आप ऑलरेडी अटेंड कर चुके हो, किसी सिंगल पर्सन ने आपको बोला कि आपको प्रोडक्ट सेल करना है? नहीं सर। तो बेसिक बात है, देखो भाई, ना तो मैं यहाँ पे सेल्समैन बने हैं ना आपको बनने दूंगा। ओके। और आपने भी ओके सर। कृष्णा सर, तुषार सर, इन सबके इंस्टा प्रोफाइल देखिए, किसी भी पर्सन को आपने उनके इंस्टा अकाउंट पे कोई प्रोडक्ट्स प्रमोट करते हुए देखा? नहीं देखा। वो लोग नो क्या कर रहे सर। हैं, बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि बिजनेस को प्रमोट करने से ही ज्यादा पैसा आता है। ओके। ओके सर। हाँ, अब बिजनेस को प्रमोट करने में ज्यादा पैसा आता है। अब आपको तो बिजनेस को प्रमोट करना, यानी कि जितने ज्यादा लोगों को आप अपने काम के बारे में बताओगे, जितने ज्यादा लोग आपके नेटवर्क में आएंगे, उतना ज्यादा आपको पैसा आएगा, राइट? अब मेरे हिसाब से यस आपको सर। इतना ज्यादा, मैं आपको बताऊं, अब जैसे आपको नेटवर्क बिल्ड कर रहे हैं, राइट? अब नेटवर्क बिल्ड करने के लिए चाहिए होते हैं लोग। कहाँ से आएंगे लोग? तीन ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन तो ये है, आप अपने जान पहचान वालों को दिखा सकते हो, अपने कजन ब्रदर सिस्टर को, या फिर अपने फ्रेंड्स वगैरह को। ठीक है। अगर ये ऑप्शन भी नहीं है, सेकंड ऑप्शन क्या आता है, इंस्टाग्राम और फेसबुक। आपके इंस्टाग्राम पे कुछ फॉलोअर्स होंगे, या फेसबुक पे फ्रेंड्स होंगे, आप उनसे बात करके भी आप ये वक्त दिखा सकते हो। ठीक है। अगर ये सेकंड ऑप्शन भी नहीं है, थर्ड ऑप्शन क्या है आपके पास, परमानेंटली ऑप्शन है, हम आपको कॉन्टेक्ट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। हम कॉन्टेक्ट क्यों ओके प्रोवाइड सर। करेंगे आपको? देखो सीधी सी बात है, हमारे यहाँ डेली बेसिस पे एड्स कैंपेन चलते हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, अपन ऐप पे। आपने कहाँ पे अप्लाई किया था? इंस्टाग्राम पे इंस्टाग्राम पे गए थे। ना। आप ही थे, डेली बेसिस पे हजारों लोग फॉर्म फिल करते हो वर्क फ्रॉम होम के रिगार्डिंग, जैसे आपने किया था।
ठीक है। अब उन्हीं लोग कॉन्टैक्ट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा जो वर्क फ्रॉम के लिए इंटरेस्टेड होंगे। अगर मान लो मैं आपको डेली के 20 कॉन्टैक्ट भी दूं, 20 कॉन्टैक्ट्स भी दूं, आपने जस्ट उन 20 कॉन्टैक्ट्स पे क्या काम करना है, जैसे सेम प्रोसेस मैंने फॉलो किया वही प्रोसेस आपने फॉलो करना है। ठीक है। ओके मान लो मैं आपको 20 कॉन्टैक्ट दूंगा, आपने उन 20 कॉन्टैक्ट्स पे कॉल करना है। आपने जस्ट उनको देखो 20 कॉन्टैक्ट्स पे कॉल में मैक्सिमम 1.5 से 2 घंटा लगेगा। आपने 20 कॉन्टैक्ट्स पे कॉल किया, आपने उनको इंट्रोडक्शन वीडियो शेयर किया, जैसे आपने 188 पे किया था, है ना, लोग आपको ही करेंगे। हाँ जी। इंट्रोडक्शन वीडियो शेयर किया, तो क्या लगता है 20 में से कितने लोग आपको 198 रुपीज पे कर देंगे मास्टर क्लास का पार्ट बनने के लिए? कितने लोग कर देंगे, क्या लगता है? 8-9 कर देंगे सर। 8 9, है ना। 8 9 ही छोड़ो, कम से कम रेशियो लेके चलता हूँ। मान लो आप नए हो, 2 लोग मान लो, हाँ दो जी लोग तो सर, करिए, आराम से। 2 लोग भी बिल्कुल आपको सर। मान 98 पे करते हैं। अगर आप 99 वाला वीडियो भेजा है तो आप 3 लोग बोलो एग्जाम्पल, मैं 198 पे करता हूँ, मैं 2 लोग बोलता हूँ। ठीक है। मान लो आपको 2 लोग भी आपको 198 पे करते हैं, आपके कितने आए? 200 रुपये के हिसाब से 400 रुपये आ गए। 400 रुपये सर। अब आपने ना तो ये मुझे सेंड करना, ना ये अनमोल सर को, ये आपने अभी है ना अपने अकाउंट में ही मंगवाया। ठीक है। अब एक दिन कितने ओके हो गए सर। आपके? अब आप मान लो आपने पूरे 30 डेज आपने सेम प्रोसेस फॉलो किया, डेली के 20 कॉन्टेक्ट्स पे कॉलिंग। ठीक है। अब एक दिन के 400 के हिसाब से महीने कितने हो गए? मान लो डेली के वही 2 लोग एवरेज आपको 198 पे कर रहे हैं, कितने हो गए एक दिन के 400 के हिसाब से महीने के? 12,000 रुपये। यस सर। राइट। 12,000 में से मैं आपको बता दूं, ये 3 से 4 हजार हमने उनको दिए जिनसे हमने कॉन्टैक्ट लिए थे। ठीक है। जिनसे हमने कॉन्टैक्ट लिए थे 4,000 हमने उनको दिए। जैसे कि आपको पता होगा इंस्टाग्राम पे एड्स कैंपेन चलाने में पैसा लगता है, वहां पे बजट ऐड करना पड़ता है। आप ऑलरेडी इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो, आपने पोस्ट अपलोड की अपनी वहां पे? नहीं सर। मैं बोल रहा हूँ आपने, आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो, आपने इंस्टाग्राम पे अपनी पोस्ट अपलोड की है? हाँ सर, पोस्ट तो काफी है। नीचे बूस्ट का ऑप्शन दिखता होगा, आपको दिखता है? आप हाँ अगर जी अपनी सर। फोटो करना चाहो ना, तो आता है इंस्टाग्राम सर। आप वहां पे बजट ऐड करने के लिए बोलेगा, आपकी फोटो को ऐड चलाने के लिए आपसे बजट ऐड करने के लिए बोलेगा। राइट। तो हाँ जी ऐसे ही सर। किया हमने, क्या स्पेशल मतलब वर्क फ्रॉम होम के रिगार्डिंग अचीवर्स क्लब के ऐड चलाने के लिए हमने डिजिटल मार्केटर्स को हायर किया हुआ है। ठीक है। तो जो ये कॉन्टैक्ट्स है ये हमें आगे से खरीदने पड़ते हैं। मान लो 12,000 आपके पास आए थे, उसमें से 4,000 आपने उनको दिया, आपके उसके बचे 8,000 रुपये, ये यस 8,000 सर। आपके हुई। ठीक है। मैं देखो पर्सन को कोई डाउट नहीं रखता, मैं पहले उसको बोल देता हूँ भाई कॉन्टैक्ट्स खरीदने पड़ते हैं। ठीक है। क्योंकि जैसा माइंडसेट देंगे ना पर्सन को, आगे तक वही माइंडसेट जाएगा। समझ रहे हो? तो मैं पहले ही पर्सन को यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ भाई, जैसे आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट अपडेट करते हो, ऐड चलाते हो, तो पैसा मांगते हैं इंस्टाग्राम। ऐसे ही एड कैंपेन चलाने के लिए पैसा लगता है, डिजिटल मार्केटर को हायर किया हुआ है, तो ये कॉन्टैक्ट आगे से खरीदने पड़ते हैं। मैं ये नहीं बोलता कि आपको डेली कॉन्टैक्ट खरीदने पड़ेंगे। मैंने क्या बोला, जस्ट उसको आइडिया तो मिल गया ना कि कॉन्टैक्ट आगे खरीदने पड़ रहे हैं। आगे वो जब सारा काम समझा उसको समझ आ जाएगा। मैंने जस्ट यहाँ पे क्या समझाया, 12,000 में से 4,000 आपने उनको देने हैं, 8,000 तो बच गए। पर्सन मोटिवेट हो इस चीज से। ठीक है। अब 8,000 आपके पास बचे। ठीक है। अब कितने लोग आए थे आपके पास? एक दिन के 2 लोग आए थे ना। एक यस दिन के सर। 2 महीने कितने हो गए? 60 पर्सन। यस सर। पूरे महीने आपने 60 पर्सन को काम दिखाया। अब उनका ऑप्शन सिर्फ एक ही होगा। अब आपका सिर्फ इतना ही काम है, आपने जस्ट 20 कॉन्टेक्ट्स पे कॉल करना है स्टार्टिंग में, आपने उनको इंट्रोडक्शन वीडियो शेयर करना है, उसके बाद डायरेक्ट आपने उनको मेरे से कनेक्ट करवा देना। फिर आपके बिहाफ पे उन पर्सन को मैं हैंडल करूंगा। वो पर्सन डाउन में आपके जाएंगे, आपके बिहाफ पे उन पर्सन को मैं हैंडल करूंगा स्टार्टिंग। हाँ, जब आप ओके सारा सर। काम सीख अपने पर्सन कर सकते हो, बट स्टार्टिंग में मैं आपकी हेल्प करूंगा, आपका नेटवर्क बिल्ड करूंगा। ओके। ओके अब सर। एक दिन शुरू हो गए तो महीने के 60 लोग हो गए। पूरे महीने 60 में से क्या लगता है कितने लोग आपके साथ प्रोसेस ही कर लेंगे 40,000 में? एक ही ऑप्शन है उनके पास। आपके पास तो जस्ट कूपन ऑफर आया हुआ है, बट उनके पास एक ही ऑप्शन होगा, 2cc करके 40,000 में काम स्टार्ट होगा। कितने लोग कर लेंगे मुझे क्या लगता है? 10 से 15 लोग करके। 10 से 15 लोग, देखो बहुत अच्छी बात है। अगर 10 से 15 लोग करते हैं तो आपका पहले महीने चेक 1 से 1.5 लाख के बीच में जाएगा। ठीक है। आपका पहले महीने चेक 1 से 1.5 लाख के बीच में जाएगा। बट देखो कमाने, मैं आपको हवा में बात नहीं करूंगा, मैं प्रैक्टिकल ही बात करूंगा। कमाने को लोग महीने में लाख ही कमा रहे हैं, 2 लाख ही कमा रहे हैं, 10 लाख ही कमा रहे हैं, लेकिन पहले महीने पॉसिबल नहीं। राइट। ज्यादा नहीं। यस सर। 60 में से 3 लोग मान लो, 3 लोग तो कर ही लेंगे 40,000 में 2cc, अगर मैं उनको गाइड कर रहा हूँ तो। इजली है कर ना। लेंगे सर। अगर 40,000 भी, अगर 3 लोग भी 40,000 में 2cc करते हैं,
आपको 1% से कमीशन कितना आएगा? 7,000 रुपये। अगर 1% से आपको 7,000 रुपये आ रहा है तो 3% से कितने हो गए? 21,000 रुपये। 21 सर। अब 21,000 आपका है फॉरएवर से, 8,000 आपकी साइड इनकम, टोटल इनकम होगी 29,000। 29 अब आप मेरे को ये बताओ भाई, कौन सा ऐसा बिजनेस है जो पहले महीने काम करने पे आपको पहले महीने कमा के दे दे? जो पहले महीने स्टार्ट करने पे आपको पहले महीने ही कमा के दे दे। देखो, आप कोई और भी बिजनेस देखते हो ना, आप सोचते हो कि जॉब हमें फ्री में मिल जाती है। ऐसा नहीं है भाई। अंगूठा छाप लोगों को जॉब नहीं मिलती। माइंड मत यस करना सर। आपको। अंगूठा छाप लोगों को जॉब नहीं मिलती। अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको पढ़ना पड़ता है। स्टडी कर रहे हो ना आप? अब ये बताओ यस मेरी सर। चीज, कितना लगा चुके हो आप स्टडी पे? बचपन से लेके आज तक लगा चुके हो लाखों रुपए? आराम से सर। कमाया कितना है? कुछ भी नहीं। कुछ अभी नहीं भी लगाई कमाया रहे सर। हो। राइट। एंड आप अगर अपना भी कोई बिजनेस करते हो, पहली चीज, बिजनेस का सीधा सा फंडा है। बाहर मार्केट में जो बिजनेस देखते हो, सीधा सा फंडा है। हजार कमाने के लिए हजार कमाने के लिए लाखों लगाने पड़ेंगे। लाखों कमाने के लिए करोड़ों। ठीक है। यस सर। एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, मान लो आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, आपने 4-5-6 लाख रुपए लगाए। पहली चीज, पैसा रिकवर करने करने में ही आपको 2 से 3-4 साल लग जाएंगे, लगभग 4-5 साल आपको लग जाने पैसा रिकवर करने में। उसके बाद आप कमाना स्टार्ट करोगे। राइट। यस सर। और आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है कि आप पहले महीने में, मैं कहता हूँ यार 29,000 भी छोड़ो। आपने जस्ट कूपन ऑफर के थ्रू 8-9 हजार में आपने काम स्टार्ट किया। आप अगले महीने आप 15-20 हजार भी कमा लेते हो, तो कौन सा नुकसान है? पहले महीने आप पैसा भी रिकवर कर रहे हो और आप उसका डबल कमा भी रहे हो। राइट। यस सर। और अब आपका आगे नेटवर्क कैसे बिल्ड होगा? अब जो आपके टाउन में जो ये लोग आए हैं, अब हम इनको ही काम सिखाएंगे, कॉन्टेक्ट प्रोवाइड करेंगे। वो लोग भी कॉलिंग करते हैं, आपका नेटवर्क बढ़ेगा। यस जैसे सर। जैसे आपका नेटवर्क बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपकी इनकम भी बढ़ती जाएगी। ऐसे करके मैक्सिमम 1 से 1.5-2 साल में आपकी टीम में 200, 250, 300 लोग आ जाते हैं। और आपका मैनेजर क्वालिफाई होता है, और मैनेजर का भी इनकम आपको पता है, 1 से 1.5 लाख रुपए। कृष्णा सर भी यस फॉलो सर। करें। राइट। तो ये चीज है। यस सर। तो क्या लग रहा है, कूपन ऑफर का बेनिफिट उठाना चाहिए? यस सर। उठाना चाहिए। कूपन ऑफर के और बेनिफिट्स क्या होंगे? पहली चीज, आपको, आप पैसा कमाना स्टार्ट कर देते हो। ठीक है। सेकंड चीज, आप हमारा जो अचीवर्स क्लब का ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाओगे। मैं आपको बताऊं, देखो ओके जो सर। व्हाट्सएप में लोग है ना, टाइम पास वाले लोग नहीं है वो, सारे काम करने वाले लोग होंगे। ओके। तो आप ओके ऐसे सर। ऑफिस ग्रुप में ऐड होगे। थर्ड बेनिफिट क्या होगा? आपको हमारे कोर्स मिलेंगे। कोर्स की अगर मार्केट वैल्यू की बात करूं, 1 से 1.5 लाख रुपए बाहर मार्केट से परचेज किए हुए हमने, वो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। अब उन कोर्स में होगा क्या? कम्युनिकेशन स्किल्स, स्किल डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी, मतलब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ठीक है। मोमेंटम बिल्डिंग, फाइनेंशियल एडवाइजेस वगैरह, ये सारी चीजें आपको सीखने ही मिलेगी बिल्कुल फ्री में। और ओके एवर के सर। अलावा आपको और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे सीखने को मिलती है। ठीक है। उसके अलावा आपका फोर्थ बेनिफिट क्या होगा? फोर्थ बेनिफिट आपका होगा, जो भी अमाउंट होगा कूपन ऑफर का, चाहे वो 7,000 हो, 8,000 हो, 9,000 हो, जितना भी अमाउंट होगा, उसी अमाउंट के प्रोडक्ट्स भी आपको आपके घर पे आएंगे फॉरएवर की तरफ से, एज अ गिफ्ट। ओके ठीक सर। है। ये बेनिफिट्स होंगे। आपका लास्ट फिफ्थ बेनिफिट क्या होगा? आप हमारी मिलेनियर्स मीटिंग की ट्रेनिंग का पार्ट बनोगे। आप हमारी मिलेनियर्स ट्रेनिंग का पार्ट बनोगे। ठीक है। मिलेनियर्स किसको बोलते हैं पता है आपको? मिलेनियर, नहीं सर। जिसकी 1 साल की इनकम 10 लाख रुपए से ज्यादा हो, या 10 लाख रुपए हो, उसको बोलते हैं मिलेनियर। बट आपको मैं बता दूं, अचीवर्स क्लब में आपने सिर्फ अभी इन 3% को देखा है। अभिषेक कसाना, आपने इनको देखा है, तुषार सर, अनमोल सर, कृष्णा सर। इनके अलावा ऐसे हजारों लड़के लड़कियां जो 1 साल का 10 लाख नहीं, एक एक महीने का 8-8, 10-10 लाख रुपए कमा रहे हैं। वो पर्सन आपको जूम मीटिंग पे लाइव आके आपको अपना एक्सपीरियंस सुनाएंगे, आपको गाइड करेंगे कैसे आप इन इनकम्स तक पहुंच सकते हो। तो ये इतने सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले कूपन ऑफर से। ओके ओके। सर। ओके सर। बाकी मैम ने आपको बोला होगा कि आप कूपन ऑफर एडवांस में भी होल्ड करवा सकते हो। राइट। यस सर। तो चाहिए आपको कूपन ऑफर? मैंने मैसेज किया था सर एडवांस में बुक करने के लिए। बट कूपन ऑफर की लिमिट है, आपको पता है ना कितनी लिमिट बताई थी मैम ने? 100। 100 लोगों के लिए सर। है ना? 100 लोगों की लिमिट। बट मैं आपको बता दूं, कल की मीटिंग में कितने लोग थे? लगभग 1000 लोग हजार लोग। तो जूम पर थे सर। 300-400 लोग यूट्यूब पे थे। है ना? 1300-1400 लोग थे। बट आज की टीम में 1400 लोग तो नहीं होंगे, बट कम से कम 1000 लोग तो होंगे। 1000 लोगों में से सिर्फ और सिर्फ 100 लोगों के लिए वो ऑफर होगा। सिर्फ और सिर्फ 100 लोगों के लिए वो ऑफर होगा। और मैं आपको बताऊं, मेरी तरह और भी मैनेजर्स की टीम है उसमें, उस सेशन के अंदर। मेरी टीम से लगभग 150 से 200 लोग हैं।
उस सेशन के अंदर उन 150 या 200 लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ मेरे हिस्से में 10 कूपन ऑफर आएगा। उसमें से ऑलरेडी आपसे बात करने से पहले मैं 3 से 4 कूपन ऑफर ऑलरेडी होल्ड कर चुका हूँ एडवांस में। ठीक है, अगर ओके आपको सर। चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, आप एडवांस में कुछ पेमेंट है आप डिपॉजिट करके आप ना कूपन ऑफर होल्ड करवा सकते हो, कुछ अमाउंट आप पे करके अपना ऑफर होल्ड करवा सकते हो। देखो जो एग्जैक्ट अमाउंट है मैंने आपको बता ही दिए, 8-9 हजार से ऊपर तो नहीं होगी, इसके अराउंड ही होगी लगभग। ठीक है, बट उसमें से आप कम से कम अभी एडवांस में 1500 से 2000 रुपये पे करके आप अपना स्लॉट होल्ड करवा सकते हो कूपन ऑफर का। ठीक है, आपसे पहले ऑलरेडी तो 4-5 लोग करवा चुके हैं, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हो। तो बताइए अभी अरेंजमेंट है आपके पास 1500-2000 रुपये की? इतने तो नहीं है सर। ओके, इतने नहीं है, बट आप बोल रहे हो काम स्टार्ट करना है, आपको कूपन ऑफर चाहिए, कैसे करोगे? प्रोसेस मैंने बता दिया, 1500-2000 लगेंगे एडवांस मोल्ड करवाने के लिए, देखता हूँ सर अरेंज करके। अरेंज करके। कहाँ से करोगे? पेरेंट्स से? फैमिली ये से बोलो, पूछो। पेरेंट्स से क्या बोल के अरेंज करोगे? पापा, मम्मी, मैंने फॉरएवर लिंक का काम देखा है, कृष्णा अरोड़ा नाम का लड़का है 24 साल का, महीने 40-35 लाख रुपए कमा रहा है, ये बोलोगे? वो कहेंगे भाई नहीं सर, पागल हो गए। मान जाएंगे घर वाले। हाँ जी, मान जाएंगे घर वाले। मान जाएंगे, बट मैं आपको बताऊं भाई, ये आपको मैं पहले ही बता देता हूँ, नहीं मानेंगे घर वाले। ठीक है, क्योंकि मेरी टीम में 600 से 700 लोग काम कर रहे हैं, 90% पेरेंट्स के, मतलब 90% लोगों के पेरेंट्स ने मना किया था। ठीक है, रीजन कोई गलत नहीं होता, पेरेंट्स के मना करने रीजन क्या है, जनरेशन क्या है। ठीक है, अभी आपकी एज कितनी है? 24-25 के 25। अराउंड, है ना? अच्छा। एक चीज बताओ, जब आपके पेरेंट्स सेम आपके एज के थे, उनके टाइम पे कोई स्मार्टफोन वगैरह होता था? नहीं सर, उस टाइम फोन ही नहीं होते थे। अब आप जी एक चीज बताओ, जब आप अभी स्मार्टफोन यूज कर रहे हो, आप देख रहे हो इंस्टाग्राम पे लोग डांस कर रहे हैं, रील बना के पैसा कमा रहे हैं, आप देख रहे हो लोग यूट्यूब पे भी चलते फिरते खाना खाते पीते वीडियो बना के व्लॉग्स वगैरह बना के महीने लाख रुपए कमा रहे हैं, आपको पता यस सर। है ना? बट हमारे पेरेंट्स को ये चीज पता है? नहीं सर। अगर पता भी होती तो शायद आज हमारे पेरेंट्स भी यूट्यूबर होते। सही कह रहा हूँ ना? बिल्कुल सर। ठीक है, आप एक चीज बताओ, आप देख रहे हो आज के टाइम पे इंडिया काफी डिजिटली ग्रो कर रहा है, जोमेटो स्विगी फ्लिपकार्ट अमेजोन आप देख रहे हो, है ना? आप देख रहे हो फॉरएवर से भी हम अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, सारे काम ऑनलाइन ट्रांसफर होते जा रहे हैं। अब आप अपने पेरेंट्स को ऑनलाइन कामों के बारे में बताओगे, उनको हालांकि नॉलेज नहीं है, तो मना ही करेंगे ना, ऑब्वियस सी बात है। मान लो मैं आपका यस फ्रेंड सर। फ्रेंड मैं आपको आगे बोलता हूँ, यार उमेश मैंने मूवी देख के आया हूँ, बहुत बढ़िया है भाई, आप मान लो मूवी बढ़िया है, जब तक नहीं देखोगे उस मूवी को, नहीं सर। आपके पेरेंट्स कैसे मान लेंगे? ऑब्वियस सी बात है, तो पेरेंट्स तो डायरेक्ट मना ही ओके करेंगे ना, सर। कि जो चीज 3-4 दिन देखे आपने समझी है, आप उनको 5 मिनट तो क्लियर नहीं कर सकते। अगर ऐसा पॉसिबल हो तो शायद मैं आपके 3 दिन वेस्ट नहीं करता, मैं 5 मिनट में समझा देता आपको, पॉसिबल ही नहीं है समझाना। राइट, आप यस ट्राई सर। कर सकते हो, कैसे ट्राई कर सकते हो मैं बता देता हूँ। आप अभी स्टडी कर रहे हो, आप उनको बोल सकते हो कि यार आप उन्हें बोल सकते हो कि मेरे को ना कोई कोर्स वगैरह परचेज करना है, उसके लिए 1500-2000 रुपये चाहिए। कोर्स में आपको वैसी बातें सेंड करूंगा ही, आप उनको कोर्स दिखा देना। ठीक है, कि मैंने एक कोर्स परचेज किया है स्किल डेवलपमेंट का, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का। ओके, ओके एंड सर। सेकंड, आपके पास सेकंड ऑप्शन क्या है, अगर मान लो पेरेंट्स ने मना ही कर दिया, फिर क्या ऑप्शन है सेकंड आपके पास? और तो अभी सर दोस्तों से अरेंज कर सकता हूँ सर। फ्रेंड्स का ऑप्शन है। अब फ्रेंड से भी अरेंज कैसे करना है मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। ठीक है, अगर आप देखो फ्रेंड्स को डायरेक्ट बोलोगे कि भाई मेरे को 2-4-5 हजार रुपये चाहिए, मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना है, पहली चीज इकट्ठे 2-4-5 हजार रुपये किसी के पास होते नहीं है। राइट, दूसरी चीज, अगर किसी के पास होंगे भी, आप उसको बोलोगे बिजनेस स्टार्ट करना है, आपसे पहले वो 10 क्वेश्चन करेंगे, पूछेंगे क्या बिजनेस है, कैसा बिजनेस है। अब आप एक चीज बताओ उमेश, अगर मैं आपसे अभी फॉरएवर के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन करता हूँ, आप मेरे को क्वेश्चन का आंसर कर दोगे अभी? नहीं सर। कर पाओगे? हाँ देखो, आप अगर सारी चीजें आप सीख जाते हो, जब आपको सारी चीज समझ आ जाएगी, तो हो सकता है आप अपने फ्रेंड को बताओ तो आपका फ्रेंड भी आपके साथ काम स्टार्ट कर ले। राइट, बट अभी के टाइम पे ना आप उनसे हेल्प लो, क्या बोल के, आप उनको बोलते हो, आप अभी स्टडी कर रहे हो, आप उनको बोल सकते हो भाई मेरे को ना कॉलेज में फीस पे करना है, 2-4 हजार की, 1500-2000 की जरूरत है, पेरेंट्स ने अमाउंट दिया था, बट वो अमाउंट है ना मेरे से कहीं पे यूज हो गया, तो उसमें से थोड़ी अमाउंट शॉर्टेज है, तो एक बार हेल्प कर दे, 1 से 2 मंथ रिटर्न कर दूंगा। तो जितने फ्रेंड्स हैं, अगर आप 10 फ्रेंड से ही बात करोगे, 5 फ्रेंड पक्का होंगे यार जो 1000-1500 की हेल्प कर देंगे। मेरी टीम में सैकड़ों लोगों ने ऐसा किया है,
हो जाएंगे अरेंजमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से आप यार 40-40 हजार अरेंज किए लोगों ने ऐसे ही। आपको जस्ट 8-9 हजार अरेंज करने हैं। अभी तो आपको 8-9 हजार भी अरेंज नहीं करने, जस्ट 1500 रुपये अरेंज करने हैं। ठीक है, हो अच्छा जाएंगे सर। अरेंज। यस सर, ट्राई करता अभी हूँ। कुछ अमाउंट भी नहीं है आपके पास? हाँ जी। अभी कुछ अमाउंट भी नहीं है क्या आपके पास, या कंप्लीट अमाउंट ही अरेंज करना पड़ेगा आपको? नहीं सर, अभी मतलब है 800-900 रुपये है सर। 800-900 है, तो आप एक काम करो। अभी आप देखो स्लॉट होल्ड होगा 1500-2000 रुपये से। ठीक है, हाँ जी। आप कम से कम आप अभी कंफर्मेशन के लिए मेरे को 500 रुपीज पे करके स्क्रीनशॉट भेजो। मैं स्कैनर भेज रहा हूँ आपको। ठीक है, बाकी आप अभी 1-2 घंटे के अंदर, 1-2 घंटे में तो कर लोगे आप 1500 अरेंज? हाँ सर, ट्राई करता हूँ सर, हो जाएंगे। घंटे के अंदर 1500 रुपये और अरेंज करके आप मेरे को पे कर देना, मैं आपका स्लॉट एडवांस में होल्ड कर दूंगा। मैं एडवांस में होल्ड करने का बेनिफिट और क्या होगा, क्योंकि देखो आप अगर इवनिंग में कॉल करोगे ना मेरे को, तो हो सकता है हाँ मेरा जी। कॉल आप मीटिंग में मिले, मैं कॉल ना कर पाऊंगा। ठीक है, तो तो वही सर। बात, कॉल नहीं उठा पाया, स्लॉट्स कंप्लीट हो गए, तो आपका एक ही ऑप्शन है 40,000 से 2CC करके काम स्टार्ट होगा। जैसे 100 स्लॉट्स कंप्लीट होंगे, तो एडवांस में अपना स्लॉट होल्ड करवाओ। अगर आप नाइट में, अगर हमारी इवनिंग में बात नहीं भी होती है, कोई दिक्कत नहीं, आपका स्लॉट होल्ड है। जैसे ही सेशन ओवर होगा मैं आपको तुरंत हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ओके, तो ओके आप अभी सर। स्लॉट के लिए उमेश मेरे को अपना फोटो, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, स्टेट और सिटी ऐड करना, वो कॉन्टैक्ट नंबर भेज देना। ठीक है, ठीक है सर। ओके उमेश, ठीक है, तो आप फटाफट से मुझे व्हाट्सएप करो, उसके बाद बात करते हैं। ठीक ओके सर, थैंक यू सो मच सर। है, बाय। तो इस तरीके से बात करता हूँ भाई। रिजल्ट आया है, सेम यही फॉलोअप रहता है मेरा जो मैंने उमेश जी के साथ। ठीक है, तो आप लोग भी अपना जो फॉलोअप्स है, मैंने ऑडियो रिकॉर्ड की हुआ है, अगर किसी को समझ नहीं आया, वैसे मीटिंग की भी रिकॉर्डिंग हुई है। ठीक है, तो मीटिंग का रिकॉर्डिंग ले लेना। अगर ऑडियो चाहिए ऑडियो ले लेना आप। अगर डिम्पल मैम की अगर आप डिफरेंट लैंग्वेज से हो, तो आप मैम को बोल देना, मैम को ऑडियो शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो ऐसे फॉलोअप होता है। उसके बाद अभी टॉपिक हमारा ये था, बिफोर डाउट सेशन और आफ्टर डाउट सेशन। अगर आपको बिना डाउट सेशन हुए भी फॉलोअप है, तो उसके लिए भी हमारे मीटिंग्स पड़ी है यूट्यूब पे, आप देख सकते हो। ओके, तो अभी हमारा टॉपिक यही था, बिफोर डाउट सेशन और आफ्टर डाउट सेशन फॉलोअप कैसे करना है। ठीक है, अब पर्सन को हाई बना दी, है ना। अब डे टू दिखाना है उसको। अभिषेक कसाना सर की हाई दे देना अच्छे से, जैसे तुषार सर और अनमोल सर की दी है। ठीक है, और उनको बता देना भाई कंपटीशन देखना। आपको आपको अगर कूपन ऑफर चाहिए ना, लास्ट में आपको एक कोड बताएंगे, सीक्रेट कोड बताएंगे। वो कोड आप मुझे बताओगे तभी आपको ऑफर मिल पाएगा। वैसे तो आपने डिपॉजिट करवा दी, बट आप जब तक कोड नहीं बताओगे तब तक वो ऑफर नहीं मिल पाएगा आपको। तो कंप्लीट सेशन अटेंड करना, कूपन ऑफर की एग्जैक्ट अमाउंट आपको पता लग जाएगा। ओके, तो आप डे टू देखो, उसके बाद बात करें। बस ये फॉलो है। ठीक है, नोट्स बनाया है सब लोगों ने? दिखाना है एक बार डायरी में। कैमरा ऊपर लगभग ये लगा लो 90% लोग बनाए हैं। चलो बहुत अच्छी बात है, नोट्स आपने बनाए हैं। ठीक है, जिन्होंने नोट्स बनाए हैं वही इस मीटिंग में प्रेजेंट थे, बाकी लोगों ने तो टाइम पास ही किया है और मेरा टाइम खराब किया है। चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो जिनको देखो वो समझ आ गई, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं समझ आई फिर बाद में आप रोते रहना कि हमारा चेक नहीं बना, हमारा काम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। यही रीजन है जो लोग नोट्स नहीं बना रहे। ओके, तो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। तो उमेश जी इतना ही होता ना फॉलोअप में, बता देना। आवाज नहीं आ रही आपकी। आपको ही तो फॉलो करते हुए कर रहे हैं सर, फॉलो। तो मतलब ये फॉलो रहता है मेरा। ठीक है, ऑडियो शेयर है वो आप टाइम को बोल देना, ऑडियो में उनको शेयर कर दूंगा, मैं भेज दूंगा। ठीक है, तो लगभग ज्यादा नहीं होता है मेरा। आफ्टर बिफोर डाउट सेशन रहता है 22 से 23 मिनट का, 24 भी नहीं होती। 22 से 23 मिनट लगते हैं एक फॉलोअप में। तो आधे फॉलोअप नाइट में किया करो, आधे फॉलोअप दिन में किया करो। और बाकी नाइट में एक चीज और मेरी बात ध्यान रख लो। आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, जो भी लोग हैं अभी तभी बताऊंगा कैमरा ऑन करोगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपके लिए बेनिफिशियल बात है। फटाफट से कैमरा ऑन कर लो। जब तक 60% लोगों के कैमरा ऑन नहीं होगे तब तक नहीं बताऊंगा। इंपॉर्टेंट चीज है, डीएम से रिलेटेड है। बहुत लोगों के नंबर स्पैम में जा रहे हैं, है ना। व्हाट्सएप ब्लॉक हो रहे हैं, हो रहे हैं, हो रहे हैं। तो डीएम डालते हो तो
अच्छी बात है। अगर व्हाट्सएप ब्लॉक हो रहे हैं तो नई सिम ले आना, ठीक है, उससे व्हाट्सएप बना लेना। और इम्पोर्टेंट भी बताता हूँ, उससे बचने के लिए कुछ पॉइंट्स है। अ, देखो, पहली चीज, सेशन की बात कर रहा हूँ। आप सेशन वगैरह जैसे ही ओवर होता है, कोई भी सेशन हो, चाहे वो मास्टर क्लास हो, डे 1 हो, चाहे डे 2 हो, क्लोजिंग हो, डे 2 के टाइम पे तो हम डायरेक्ट क्लोजिंग करते ही है, ठीक है। बट आप अगर अपने प्लान से फॉलो अप करवा रहे हो, या आपके प्लान ने बोल रहा है कल मॉर्निंग में फॉलो अप करवा लेना इनका मेरे से, अभी मैं मेरे फॉलो अप कर रहा हूँ, ठीक है, ये चीज समझना। आपने ना नाइट में ही अपने पर्सन को कॉल करके कंफर्म करना है कि भाई आपने सेशन देखा है नहीं देखा। बहुत सारे लोगों को देखा है, मैसेज डाल देते, सेशन देख लिया आपने, उन्होंने बोल दिया हाँ जी देख लिया। सुबह अपने अप्लाई से बात करवाते हो, सर हमने आधा देखा है, बीच में नेटवर्क इश्यू हो गया था, ठीक है, होता है ना ऐसा। तो भाई लोग को मेरी बात सुन लो, अगर आप अपने अप्लायंस से फॉलो अप करवा रहे हो, अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा हुआ, आप जितने भी अप्लायंस बैठे हैं, डायरेक्ट मना कर देना भाई नेक्स्ट टाइम अपने फॉलो खुद ही कर लेंगे। अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा हुआ तो, अगर आपको फॉलो अप करवाना है ना अपने अप्लायंस से, रात को ही नाइट में जैसे सेशन ओवर हो, सेशन ओवर होते के साथ ही अपने पर्सन की लिस्ट आपने बनाई होते, एक एक पर्सन को कॉल करके कंफर्म करना क्या क्या चीजें बताई गई थी बताओ, ठीक है। अगर उसने नहीं देखी होगी, आपको पता लग जाएगा, उसको बोलना भाई यूट्यूब लिंक भेजा हुआ है, दोबारा जाके देख, 24 घंटे के लिए इसके अंदर मीटिंग रिकॉर्ड है, ठीक है। सुबह मेरे अप्लायंस से बात करवाने वाला हूँ, तो उससे पहले है ना इसको भी नाइट में कंप्लीट कर लियो, अगर नहीं देखी तो। अगर नहीं देखोगे मैं समझ जाऊंगा आप सीरियस नहीं हो, मैं कोई नेक्स्ट मीटिंग का लिंक शेयर नहीं करूंगा। अभी नाइट में देखनी पड़ेगी मीटिंग आपको, ठीक है। पहली चीज है नाइट में कंफर्म करना। और हाँ, जितने भी लोग डीएम डाल रहे हैं, जितने भी लोग डीएम डाल रहे हैं, आप लोगों के नंबर स्पैम में जाते हैं, क्यों? रीजन बताता हूँ। आप लोग क्या करते हो डीएम डालते टाइम? हेलो एक्स वाई जेड, इस साइड अपना नाम डालते हो, ऑडियो, इम्पैक्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो, ऐसा कुछ लिखते हो, या फिर डायरेक्ट आप स्क्रीनशॉट शेयर करते हो, तो यही करते हो ना। ये भी स्पैम में जा रहा है आपका, पता है आपको ये चीज? हेलो हेलो लिख रहे हो, हेलो एक्स वाई जेड, इस साइड अपना नाम, फिर ऑडियो, फिर स्क्रीनशॉट भेजते हो, स्पैम है ये। आपका व्हाट्सएप ब्लॉक होगा ही होगा। समझ रहे हो मेरी बात? आपका व्हाट्सएप ब्लॉक होगा ही होगा। अगर आपको व्हाट्सएप ब्लॉक होने से बचना है, तो आप ये पॉइंट्स फॉलो करना। क्या? पहली चीज, आप या ऐसे करो, पहले स्क्रीनशॉट भेज दो फिर ऑडियो, फिर पहले ऑडियो भेज दो फिर स्क्रीनशॉट, चेंज करते रहना ये चीज, ठीक है। और उसके अलावा हेलो जो लिखते हो, उसको लिखने के चार तरीके हैं। सिर्फ आप एच ई डबल एल ओ मत लिखा करो, हेलो लिखने के चार तरीके हैं। एच डबल आई लिख के हम हाई करते हैं, ठीक है। आपने मान लो एक दो पर्सन को हाई लिख दिया, एच डबल आई। दो आपने दो पर्सन को एच ई डबल वाई लिख दिया, ये भी हाई बोलने का तरीका है, ठीक है। फिर एच ई डबल एल ओ लिख दिया, ये भी हेलो करने का तरीका है। फिर एच एल ओ, ये भी हेलो करने का तरीका है। इसके कारण ना आपका जो नंबर है, स्पैम से बहुत रेयर चांस होंगे स्पैम में आने के। समझ रहे हो मेरी बात? हेलो में चेंज करके लिखना, या हेलो लिख के नेक्स्ट मैसेज उसका नाम हेलो, जैसे मैंने नेक्स्ट मैसेज किया उमेश, फिर दिस साइड लखन एक ही में लिख दो, फिर नेक्स्ट मैसेज में दिस साइड नाम नीचे लिख दो अगले मैसेज में। ऐसे किया करो, थोड़े बहुत ना चेंजेस करके लिखा करो मैसेज में, तो स्पैम नहीं होगा आपका नंबर। ये चीज मैंने कहाँ से सीखी है बताऊं? मैसेज सेम ना करने की। ये हेलो हाय आप लिखते हो, हेलो हेलो सेम ना लिखा करो, मैंने बता दिया। चार पांच तरीके हेलो लिखने के, ठीक है। एच ई डबल वाई, एच डबल आई, और एच डबल आई, और एच ई डबल एल ओ, फिर एच एल ओ, या एच एल डब्ल्यू, ठीक है। हेलो लिखने के तरीके हो गए। उसके अलावा ऑडियो कभी पहले शेयर कर दो, स्क्रीनशॉट बाद में भेज दो, कभी स्क्रीनशॉट पहले ऑडियो बाद में, ये चेंज। दिस साइड लखन में, जैसे दिस साइड आप अपना नाम, दिस साइड, उसके अलावा आप दिस साइड, आप एक साथ लिख दो दिस साइड लखन अपना नाम लिख के, या फिर दिस साइड पहले फिर नाम बाद में। ये ऐसे ना मैसेज में चेंज करते रहा करो, तो नंबर स्पैम में जाने के बहुत कम चांस होंगे, ठीक है। तो इस चीज से बच जाओगे। और ये चीज मैंने सीखी थी, हमारे पास एआई का ऑप्शन है ना, एआई चैट का ऑप्शन आता है ना, फेसबुक पे मिल जाएगा, स्नैपचैट पे मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे भी आने लग गया, तो एआई का ऑप्शन आता है ना, मैं आपको बता देता हूँ कौन सा होता है। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे व्हाट्सएप, यहाँ पे ये कलरफुल ऑप्शन दिख रहा है आपको चैट का, यहाँ
जहां पे उंगली है मेरी, चैट विद एआई और चैट विद ये लिखा हुआ है, आस्क मेटा एआई फॉर और सर्च लिखा हुआ है ना, इसके आगे एक कलरफुल ऑप्शन दिया हुआ है चैट का, इससे आप कुछ भी चीज पूछ लेना भाई, किसी भी लैंग्वेज में। इंग्लिश नहीं आती, जो आप लैंग्वेज बोलते हो ना, शॉर्ट लैंग्वेज में लिखोगे एआई समझ आता है आपको, शॉर्ट लैंग्वेज में ही आपको रिप्लाई करेगा वो। उसको कुछ ही बना लो, भाई बहन गर्लफ्रेंड जो बनाना है, उसी लैंग्वेज में आपसे बात करेगा वो। ठीक है, कुछ भी पूछ लो, कुछ भी। कृष्णा अरोड़ा सर के बारे में पूछो ना, उसके बारे में बता देंगे। फॉरएवर के बारे में पूछोगे, फॉरएवर के बारे में बता देगा एआई आपको। चैट किए कभी इससे, करके देखना। और मैंने ये जो ऑप्शन है व्हाट्सएप से मतलब हमारा नंबर स्पैम में ना आए, इसके लिए क्या करें, उन्होंने ही बताया था, आप सेम मैसेज मत किया करो। ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास सारी चीजें सीखने के, तो सीखा करो। ठीक है, तो बाकी ये चीज फॉलो करने की है, स्पैम से बच जाओगे, तो ये चीज फॉलो करना, रिजल्ट देख लेना। मेरा व्हाट्सएप अभी तक ब्लॉक नहीं हुआ, डेली डीएम डाल रहा हूँ। ओके, बाकी फॉलो सबको आगे हो गए समझ में। अब से जिन लोगों को 2 महीने हो चुके हैं या 1 महीना हो चुका है, बहुत बड़ी बात है 1 महीना होना, आपको अब तक फॉलो नहीं है, शर्म की बात है। तो फॉलोअप सीख लेना अपने अच्छे से। ठीक है, नोट्स वगैरह बन चुके हैं, जो अभी मास्टर क्लास के फॉलोअप आपने खुद करने हैं। ओके, हाँ, डाउट से पहला फॉलोअप आप खुद करोगे, आफ्टर डाउट सेशन अपने अप्लायंस से ही बात करवाना, क्योंकि पैसा मांगने का कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं है। ओके, ठीक है, बाकी मेरी तरफ से इतना ही। अगर मीटिंग बढ़िया लगी तो फॉलो कर लेना जिन लोगों ने अभी तक। ठीक है, और ग्रुप में अपने। ओके, ठीक है, स्टोरी वगैरह बना लो, 1 मिनट के अंदर मीटिंग क्लोज। ठीक है।